प्यारे पिता जीवित परमेश्वर, ये आराधना के लिए वचन के लिए हम आपका पास आते हैं। पवित्र परमेश्वर, तेरे वचन हम आनंद से सुनने में, आंखों की हालेलुया मन की गहराई में तेरे वचनों की आशीष आने में हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, काफ़ी दूर से नज़दीक से आसपास से सुनने वाले प्रिय भाई बहनों के मन में ये वचन आशीष की अनुग्रह बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मसीह, तेरी जीवित वचनों का आशीष सबको मिल जावे। वचन सुनने वाला वैसा ही करने वाला धन्य है कर कर तेरी पवित्र नाम में लिखा है। प्रभु मसीह, वचन सुनकर वैसा ही करने में आपने दया और कृपा करो। हमें जो परिवार है सबको तो अनुग्रह और आशीष कर। हमें पवित्र परमेश्वर तुझे आराधना कर कर वचनों को मानकर आत्मा का शक्ति से भर कर आगे चलने में दया करो। उनके परिवार कुटुंबों में शरीर भलाई चंगाई रहने में अनुग्रह करे। हाथों की कमाई में तेरी बरकत और भलाई हो जाए। बुराई से बचाव रखे। अभी फैलने वाला महामारी से तो बचा कर अनुग्रह करे। आगे आपकी याद हमें सबको आशीष करें। हमें प्रभु मसीह तेरी करुणा और कृपा हमें हमारी सब के साथ रहने के लिए विनती करते। आदर महिमा गौरव आपकी यीशु के नाम से प्रार्थना सुने हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वराच्या पवित्र नावाचे गौरव असू द्या। फिर से हम परमेश्वर के वचन सुनने में, परत एकदा आपल्याला प्रभूचं वचन ऐकण्यासाठी प्रभु ने हमारे लिए उनके कृपा से आज की दिन को बढ़ा कर दिया है। प्रभूने त्याच्या कृपेने आजचा दिवस आपल्याला वाढवून दिलाय। हमें इनके लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। त्यासाठी आम्ही प्रभूचा खूप खूप धन्यवाद करतो। परमेश्वर के वचन आप सुनने में तैयारी रहे। परमेश्वराचं वचन ऐकण्यासाठी तुम्ही सगळे तयार राहा। हर रविवार को बराबर 11 बजे आप घर में ये वचन सुनने में हमें विनती करते हैं की आम्ही प्रार्थना करतो की तुम्ही घरामध्ये बसून हे वचन ऐकण्यासाठी 11 बजे 11 वाजता, तो उसके पहले आप प्रार्थना में बैठकर परिवार के साथ स्तुति आराधना गीत गाकर, त्याच्या अगोदर तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासोबत बसून तिथे स्तुती आराधना करायची आहे। हमें उसके बाद में 11 बजे हमें अपना मोबाइल ओपन कर कर हमें परमेश्वर के वचन सुनने में हमें विनती करते हैं। त्याच्यानंतर तुम्हाला 11 वाजता तुमचा मोबाईल खोलून तुम्हाला तिथे हे वचन ऐकायचे आहे। आप घर पे रहेंगे तो इनके लिए अभी लॉकडाउन है, इसी कारण से आपको यही घर पे प्रार्थना कर कर ये वचन सुनना बहुत बहुत अवश्य है। आता हे जी बंदी असल्यामुळे तुम्ही जिथे तुमच्या घरी आहात तुम्हाला हे घरी राहूनच ऐकायचे आहे। जब तक अपना लॉकडाउन नहीं खुलता है, जोपर्यंत ही बंदी जी आहे ती संपत नाही, हमें सरकार का अनुमति नहीं मिलता है, जोपर्यंतची सरकारची अनुमती मिळत नाही, तब तक आपकी घर पे प्रार्थना कर कर ये वचन सुनने में हमें प्रभु आपको सहायता करे। तोपर्यंत प्रभु तुम्हाला सहायता करे की तुम्ही तुमच्या घरातच बसून प्रार्थना कराल। आमीन। और ये वचन सुनने में भी अजून हे वचन ऐकण्यासाठीही 11 बजे आपके लिए ये वचन सुनाया जाएगा। 11 वाजता तुमच्यासाठी हे वचन ऐकवले जाणार। आप सुनकर आशीष पाइए। तुम्ही हे ऐकून आशीष मिळवा। और काफ़ी लोगों को ये वचन के बारे में आपने बताइए, आणि तुम्हाला अजूनही लोकांना या वचनाविषयी सांगायचे आहे। और विशेष कर जवान बच्चे लोगों के लिए शनिवार को 8 बजे शाम को प्रार्थना होगा। तर ह्या शनिवारी जे आहे ते तरुण मुलांसाठी, विशेष करून तर तरुण मुलांसाठी प्रार्थना असेल। कलीसिया का जो भी बच्चे लोग हैं आप उसी में शामिल होकर आप प्रार्थना का साथ वचन सुनने में आपका विनती करते हैं। मंदिरातले जेवढे तरुण मुलं आहेत त्या सगळ्यांनी मिळून तुम्हाला हे मीटिंगमध्ये सहभागी व्हायचं आणि प्रार्थना करायची आहे। समय शनिवार को 8 बजे रहेंगे। त्याचा वेळ असेल शनिवारी 8 वाजता। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। परमेश्वर आपल्या सगळ्यांना आशीषित करो। अभी हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ेंगे। आता आपण प्रभूच्या वचनाकडे वळूया। भजन संगीता 92 में वचन 13 और 14वां वचन। वे यहोवा के भवन में, मैं यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में, हमारी परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। तो यहाँ परमेश्वर के वचन कहते हैं, इथे प्रभूचं वचन बोलतंय परमेश्वर के मंदिर में
हमें रुपाया हुआ लोग हैं, परमेश्वराच्या मंदिरामध्ये रोपलेले लोक आहेत हमें उसकी आंगनों में फूले फलेंगे कर कर लिखा है। आणि त्याच्या अंगणामध्ये काय होतील ते समृद्धी होतील। मुजूर होने से भी ते वृद्धपणा असूनही हमें वो फलते रहेंगे और रस से भरते रहेंगे कर कर लिखा है। ते फळत राहणार आणि रसाने भरलेले असतील। परमेश्वर हमें उनकी इच्छा से हमें परमेश्वर के घर पर लेकर आता है। परमेश्वर जो आहे त्याच्या इच्छेने त्याच्या घरामध्ये घेऊन येतो। परमेश्वर की कृपा से नया नया लोगों को भी परमेश्वर अपने घर पर लेकर आता है। परमेश्वर त्याच्या कृपेने नवीन नवीन लोकांना त्याच्या घरामध्ये घेऊन येतो। हमें दूर दूर के लोगों को भी प्रभु अपने घर पर लेकर आता है आणि लांब लांबच्या लोकांनाही प्रभू आपल्या घरात घेऊन येतो। यशाया में हम पढ़ते हैं, यशायामध्ये आपण असं वाचतो, मैं अपने लोगों को अपने प्रार्थना घर पर ले आकर मी आपल्या लोकांना आपल्या प्रार्थना घरामध्ये घेऊन येऊन उनको आनंदित कराऊंगा। त्यांना आनंदाने भरून टाकणार। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वराची इच्छा आहे लोगों को परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना घर में लेकर आना है। लोकांना त्याच्या मंदिरामध्ये त्याच्या प्रार्थना भवन मध्ये घेऊन यायचं किस आहे। कार्य के लिए है? कोणत्या कार्यासाठी? आपका सारे दुख और वेदना को दूर कराकर तुमच्या प्रत्येक दुःख आणि त्रासाला दूर करून परमेश्वर आपको आनंदित दिलाने के लिए है। परमेश्वराने तुम्हाला आनंदित करण्यासाठी हमें इच्छा किया है, त्याची इच्छा इनके आहे। लिए आपको परमेश्वर के आंगनों में लगाया गया है। त्यासाठी त्याने त्याच्या परमेश्वराच्या अंगणामध्ये लावलेला आहे। आप परमेश्वर के आंगनों में बैठते हैं, तुम्ही परमेश्वराच्या अंगणात राहतात, आप परमेश्वर की मंदिर में आंगनों में रहते हैं। तुम्ही परमेश्वराच्या मंदिरात आणि अंगणामध्येच राहतात। हमारे अनुभव क्या होना है? आपला अनुभव कसा असावा? फूलते रहना है, बलते रहना है आपल्याला फळत आणि फुलत राहायचं और आहे मुजूर होने से भी, आणि वृद्धपणेतही। मतलब दिन महीना साल बढ़ते जाने से भी याचा अर्थ की दिवस महिने आणि वर्ष वाढत गेल्याने फलते रहना है फळ देत राहायचे और रस से भरे रहना है। आणि रस भरीत राहायचे। ये दोनों मुख्य कार्य है, हे दोन्ही मुख्य कार्य हमारे आहे। जीवन में ये होना चाहिए है। हे आपल्या जीवनामध्ये हे झाले इसलिए पाहिजे। प्रभु अपने मंदिर में हमारे लिए आया है। त्यासाठी प्रभू ह्या मंदिरामध्ये आपल्यासाठी आलाय। तो मुजूर होने का समय में कई लोगों का जिंदगी कुछ समस्या में आ जाती है। तर असे होते की जे वृद्ध होतात त्यांच्या जीवनामध्ये काहीतरी त्रास निर्माण होतो। मैंने परमेश्वर के मंदिर में आया, मी परमेश्वराच्या मंदिरात आलो, प्रभु का आराधना करते हैं, प्रभूची आराधना करतोय, वचन सुनते हैं। वचन ऐकतोय। मुजूर होने का समय में जेव्हा वृद्धपणा आला, कई लोगों की जिंदगी कई रस नहीं है, कई फल नहीं है। काही लोकांच्या जीवनामध्ये रस नाही आणि फळही नाही। इसी कारण क्या है? त्याचे कारण काय आहे? तो परमेश्वर के मंदिर में लगाया हुआ लोग किस तरह का होना चाहिए? परमेश्वराच्या मंदिरामध्ये लावलेले लोक कसे असावे? अभी हम पढ़ेंगे आता आपण वाचूया मरकुस की सुसमाचार 5वां अध्याय में 22 मरकुस में। याईर नामक आराधनालय के सरदार में से आराधनालय में सरदार से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिर पड़ा, उसके पांवों पर गिर पड़ा और यह कहकर उससे विनती की, उससे विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वराच्या पवित्र नावाचे गौरव असू द्या। इधर हम पढ़ते हैं, इथे आपण वाचतो परमेश्वर की मंदिर की सरदार, परमेश्वराच्या मंदिर सभास्थानाचे जो अधिपती होता, ये एक मुख्य आदमी है, हा एक मुख्य व्यक्ती आहे। इसको परिवार है, याचं एक कुटुंब आहे, इनको बच्चे हैं, याला मुलं आहेत, 12 साल की बेटी है, त्याला एक 12 वर्षाची मुलगी आहे। लेकिन ये परिवार के साथ परमेश्वर के मंदिर में जाने वाला परमेश्वर के लोग है। पण हा जो आहे कुटुंबासोबत प्रभूच्या मंदिरात जाणारा व्यक्ती होता। प्रभु का मंदिर में जाने वाला प्रिय परिवार है। प्रभूच्या मंदिरात जाणारा हा आवडता एक व्यक्ती होता। हमें ये बड़ा आदमी भी है, हा एक मोठा व्यक्ती होता। लेकिन इनके जीवन में, पण याच्या जीवनामध्ये, बच्चों की जीवन में याच्या मुलांच्या जीवनामध्ये बीमारी आ गई है। एक आजार पण आले। बीमारी हे जो आजार आहे ज्यादा होने लगा, हा वाढत गेला। तो वो सीधा हा सरळ हमें किसके पास आया? कोणाजवळ आला? प्रभु यीशु के पास आया, यीशु ख्रिस्ताकडे आला और उसके पायों की चरणों में गिर पड़कर उनका प्रणाम किया, नमस्कार किया। आणि त्याच्या पायाच्या चरणामध्ये पडून त्याला एकदम नमस्कार केले। देखो यीशु को देखकर उसके पैर में गिर पड़ा है। बघा यीशुला बघून तो त्याच्या पायात पडला। हमें क्यों है? परमेश्वर का वचन कहते हैं, हा का तर प्रभूचं वचन बोलते है, परमेश्वर के मंदिर में हम आकर झुकना बड़ी अवश्य होता है। प्रभूच्या मंदिरात येऊन आपल्याला वाकणे खूप गरजेचं आहे। प्रभु के
के मनुष्य है, मंदिर में आने वाला सरदार है। हा प्रभूचा व्यक्ती जो आहे तो मंदिरात येणारा एक सरदार आहे। हमें प्रभु यीशु के चरणों में गिर पड़ा है, हा प्रभु ख्रिस्ताच्या चरणामध्ये पडलेला उसका आहे, प्रणाम करता है, त्याला तो प्रणाम करतोय, उसका दंडवत करता है, त्याला तो नतमस्तक करतोय और उससे कहने लगा, आणि त्याला बोलतोय, मेरी बेटी माझी मुलगी बीमारी है, आजारी आहे, अब आओ, तुम्ही या आओ उसके ऊपर हाथ रखो, आणि तिच्यावरती हात वो ठेवा, चंगाई हो जाएगी। ती बरी होणार। हमें उनका बड़ी विश्वास बढ़ा है, त्याचा जो विश्वास आहे तो खूप मोठा आहे। तो प्रभु को बुला रहे हैं, तो प्रभूला बोलवतोय, प्रभु को भी मन अच्छा लगा, प्रभूलाही ते आवडले। हमें क्यों कार्य है, का आवडले? ये परिवार के साथ, ह्या कुटुंबासोबत, हमें बच्चों के साथ त्या मुलासोबत परमेश्वर के मंदिर में लगाया हुआ लोग है। परमेश्वराच्या मंदिरामध्ये लावलेले हे लोक हमें आहेत, परमेश्वर के मंदिर में आराधना करने वाला लोग है। प्रभूच्या मंदिरामध्ये बसून आराधना करणारे हे लोक तो आहेत। यीशु चलेंगे कर साथ चल रहा है, येशू सोबत चालणार म्हणून तो सोबत चालू लागला। वो चलते चलते आगे जा रहे समय में तो चालत चालत पुढे जात असताना ये सरदार के घर से संदेश आ रहा है, त्या सरदाराच्या घरातून असा संदेश हमें येतोय। उसके घर वाले कई लोग आकर बोल रहे हैं। त्याच्या घरातले काही लोक येऊन बोलत आहेत। 5वां अध्याय का 36 और 37 वचन से पढ़ेंगे। जो बातें वे कह रहे थे, ये बातें कह रहे थे, उसको यीशु ने हाँ, अनसुनी करके हाँ, आराधनालय के सरदार से कहा, हाँ, आराधनालय का सरदार से कहा, मत डर, मत डर। केवल विश्वास रख। 35 को पढ़ेंगे पहला। वह ये कह ही रहा था कि यही कह रहा था कि आराधना के सरदार के आराधना का सरदार के घर के लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात है कह ही रहे थे, कहने से उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधना के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब, बस अभी यहाँ पढ़ते समय में आता इथे वाचत यीशु असताना मसीह उनके घर जाना चाहते हैं। येशू ख्रिस्त जो आहे तो त्याच्या घरी चाललाय, उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना कर जा रहे हैं। त्याच्यावरती आणि त्याच्या मुलावरती हात ठेवून प्रार्थना करायची म्हणून तो चाललाय। क्योंकि बार बार ये प्रार्थना घर में आने वाला परिवार है, कारण हा जो कुटुंब होता तो वारंवार प्रार्थना घरात येणारा इनका होता। संबंध परमेश्वर के साथ है, यांचा जो संबंध आहे तो परमेश्वरासोबत आहे। लेकिन अभी बारी बीमारी की कष्टों में है। पण आता जे आहे ते आजारात आहेत। अभी जाते जाते हैं, आता जात असताना घर नहीं पहुंचा, ते घरात नाही उसके पोहोचले, बीच में उनके घर आने आकर कहने लगा, ते मध्ये मार्गातच होते तर एक व्यक्ती येऊन त्याला बोलू लागला। किससे कहता है, कोणाला बोलतोय? देखो आपकी बेटी बघा तुझी मुलगी मर गई है, ती मेली, अभी गुरु को क्यों दुख देते हैं। आता तू त्या गुरुजींना का त्रास अभी देतोय? तो उन लोग का कहना है, आता त्याचं बोलणं असं अभी तो आहे, ये मर गई है, आता ही मेली अभी आहे, यीशु आकर कुछ कर नहीं पाएगा। आता येशून ते तो काही करू तो शकणार वैसा नाही बोलकर असे उन बोलून लोग आमीन ये सरदार से बातें कर रहे हैं। हा जो आहे तो त्या सरदाराबरोबर बोलू लागला। ये बात सुनने का साथ ही गोष्ट अब ऐकल्यानंतर देखो सरदार का मन, हमें या परमेश्वर के मनुष्य का मन क्या होगा। बघा त्या सरदाराचे किंवा त्या परमेश्वराच्या व्यक्तीचं मन कसे बच्चों के होणार। लिए मन में बहुत तड़प में है, तो त्या मुलीसाठी एकदम तडपत आहे, बीमारी का कारण तड़प में है। त्या आजारामुळे तो तडपत आहे। हाँ, मर गया कर कहने से कितना वेदना होगा। मेली करून बोलल्याने त्याला किती त्रास झाला 12 असेल। साल की बच्चे मर गई कर सुनने से कितना आंसू और वेदना होगा। 12 वर्षाची मुलगी मेली करून असं ऐकल्याने किती अश्रू आणि त्रास लेकिन असेल। उनकी साथ साथ खड़ा रहने वाला प्रभु कहता है, पण त्याच्या सोबत उभा राहणारा प्रभू बोलतोय, हमें तू विश्वास में रहना, तू विश्वासात राहा, हमें विश्वास में रहना, विश्वासात राहा। हमें प्रभु का कहना है तू विश्वास में रहना। प्रभूचं बोलणं आहे की तू विश्वासात तो राहा। आगे यीशु मसीह आमीन ये पतरस, यूहन्ना, याकूब को लेकर घराने का साथ जा रहे हैं अंदर। आता येशू जो आहे तो पत्रस, यूहन्ना आणि याकूबला घेऊन पुढे चाललेला अभी आहे। जाते समय में घर में देख रहे हैं, आता जात असताना त्या घरामध्ये बघतोय बहुत लोग उसी घर में रो रहे हैं, खूप सारे लोक तिथे रडत आहेत, बहुत लोग चिलम चिला कर रहे हैं, खूप सारे लोक तिथे ओरडा करत आहेत, बहुत लोग अल्लाह कर रहे हैं। तिथे खूप सारे लोक ओरडत तो आहेत। सबको यीशु
मसीह उनके बीच में जाकर बोला ये बच्चे मरे नहीं सोए हैं। त्यांच्या मध्यात येशू ख्रिस्त जाऊन बोलतो की ही मुलगी मेली नाही तर झोपलेली आहे। ये बात सुनकर रोने वाला हंसने लगा कर कर्म पढ़ते हैं। ही गोष्ट ऐकून रडणारे हसू लागले असे आपण वाचतो। उन लोगों का दिल में मर गया कर दिल की वेदना से नहीं रोया। ते असे त्यांच्या दुखामध्ये रडत नव्हते ते। अगर ऐसे वो रोता होगा जर ते असे रडत असतील तो वो नींद में है कर कहने से वो हंसेंगे नहीं। तर ती झोपलेली आहे असे बोलल्याने ते हसणार नाही, क्योंकि उनको हंसी नहीं आएगी, कारण त्यांना हसायला येणार सामने नाही। बच्चे मरे हैं, समोर ती मुलगी जी आहे ती मेली आहे। अभी हंसने का समय नहीं है, ती हसायची वेळ नव्हती। आमीन। अभी ये लोग हंस रहे हैं, पण ते लोक जे आहे ते हसत यीशु होते। ये हंसने वाला सबको बाहर कर दिया। येशूने जे हसत होते त्यांना सगळ्यांना बाहेर हाँ, काढले और अंदर उनके माँ बाप को लेकर गए हैं। आणि त्या घरामध्ये त्याच्या आई वडिलांना घेऊन गेला। यीशु के चेले को लेकर गए हैं। येशूच्या शिष्यांना तो घेऊन गेला। अंदर जाकर आतमध्ये जाऊन यीशु वो लड़की से कहने लगा, येशू त्या मुलीला बोलू लागला। हम उसी वचन को पढ़ेंगे। और लड़की का हाथ पकड़कर, लड़की की हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी, तलिता गुमी, जिसका अर्थ है, उसकी अर्थ है ये लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। वो 12 वर्ष की थी। इस पर बहुत से लोग चकित हो गए, अचंभित हो गई। फिर उसने उन्हें चिताया और आज्ञा दी कि ये बात कोई जानना न पाए, और कहा इसे कुछ खाने को दो, उसको कुछ खाने को दो। अभी प्रभु क्या कहता है? आता प्रभु काय बोलतोय? मरा हुआ बच्चे हैं, ती मेलेली मुलगी आहे, यहाँ में लोग हंस रहे हैं, लोक हसत आहेत, उनको बाहर कर दिया, हंसने वालों को। हसणारे होते त्यांना बाहेर करून टाकले। बच्चों का हाथ पकड़ा। आता येशूने त्या मुलीचा हात पकडला, लगा उठ जा, आणि बोलू लागला की उठून बस। मारा हुआ लड़की ही, ती मेलेली मुलगी, 12 साल की लड़की ही, ती 12 वर्षाची मुलगी उठकर बैठने लगी, ती उठून बसली, चलने फिरने लगी है, आणि ती चालू फिरू लागली। मारा हुआ लड़की उठकर अभी चलती है फिरती है। ती मेलेली मुलगी बघा आता उठून चालत फिरत आहे। क्यों है? हे का आहे? क्यों है? हे का आहे? परमेश्वर के घर में जिसको परमेश्वर ने लगाया है, परमेश्वराच्या घरामध्ये परमेश्वराने ज्याला लावलेला आहे, परमेश्वर की बड़ी योजना है, परमेश्वराची त्याच्याविषयी काहीतरी योजना आहे। मुजूर होना है, ते जे वृद्ध झाले तरी वो मुजूर होना है, त्याला वृद्ध व्हायचंय, हरी भराई रहना है, ते हिरवेगार असावे, हमें वो रस से भरा रहना है, ते रसाने भरलेले ये असावे। परमेश्वर की सत्य वचन है। हे परमेश्वराचे सत्य वचन ये बच्चे आहे। मरा हुआ, ही मुलगी जी आहे ती उसको मेलेली प्रभु ने आहे, जिंदा कर दिया। प्रभूने तिला जिवंत अभी वो केले, चलती फिरती है, आता ती चालत फिरत आहे। अभी प्रभु ने कहने लगा, आता प्रभू बोलतोय इसको भोजन दिलाओ, हिला जेवण द्या, खाने के लिए कुछ दिलाओ, हिला काहीतरी खायला द्या, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर दया करने वाला प्रभु है। कारण परमेश्वर जो आहे तो आपल्या मुलांवरती दया करणारा आहे। जहाँ प्रभु जा रहे हैं वहाँ बच्चे लोगों के ऊपर प्रभु हाथ रखकर आशीर्वाद किया है। प्रभु जिथे जिथे गेला तिथे प्रभुने लहान मुलांवरती हात ठेवून आशीष केले। आमीन। वो प्रभु मसीह बच्चे के ऊपर हमें कहते हैं बच्चे लोग मेरे पास आने दें। प्रभु ख्रिस्त बोलतोय की ह्या मुलांना माझ्याजवळ येऊ द्या। हमें कितना प्यारा प्रभु है, किती चांगला प्रभु आहे, कितना परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, किती चांगला हा परमेश्वर आहे। मंदिर में लगाया हुआ लोगों को मुजूर तक पहुँचाने के लिए प्रभु बड़ी योजना रखा है। मंदिरात लावलेल्या लोकांना तो वृद्धपणेपर्यंत घेऊन जायला तो सहायता करतो। बीच में उनकी आयुष का अंध होने के लिए नहीं रखा गया, मध्येच त्यांचं आयुष्य संपण्यासाठी नाही, छोटे में अंध होने के लिए नहीं रखा गया, लहानपणामध्ये त्यांना संपवण्यासाठी नाही। हमें परमेश्वर उनके लिए मुजूर की आशीर्वाद की अनुग्रह रखा गया। परमेश्वराने त्यांना वृद्धपणेचा आशीर्वाद ठेवलेला आहे। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए, तुमच्यामध्ये हा विश्वास असावा, क्योंकि ये परमेश्वर के लायक का मनुष्य है, कारण हा परमेश्वराच्या लायकीचा व्यक्ती आहे। खाली नाम के लिए मंदिर में आने वाला नहीं है, फक्त नावासाठी मंदिरात येणारा नाहीये। उससे आगे हम जाने का पढ़ने का समय में याच्या पुढे वाचत असताना परमेश्वर के वचन क्या कहता है, परमेश्वराचं वचन काय बोलतंय, हमें स्तोत्र परमेश्वर के वचनों में हम ऐसे पढ़ते हैं। परमेश्वराच्या वचनात आपण असे वाचतो, मरकोस की सुसमाचार अध्याय 6 में वचन 1 से लेके हमें 4वां वचन तक पढ़ेंगे पढ़क से। वहाँ से निकलकर वो अपने देश में आया, और उसके चेले भी उसके पीछे गए, उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वो आराधना में उपदेश करने लगा, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए, और कहने लगे
इसको ये बातें कहाँ से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या वही बड़ाई का नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस का यहूदा और सिमोन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहते हैं? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उससे कहा, बस अभी यहाँ पढ़ते समय में इथे वाचत असताना सप्ताह का विश्राम के दिन में यीशु मसीह यहूदा का लोहों का प्रार्थनालय में प्रवेश हुआ। आठवड्याच्या ते शब्दाच्या दिवशी येशू जो आहे तो सभास्थानामध्ये गेला। वहां जाने का बाद तिथे गेल्यानंतर लोगों को प्रचार किया। येशूने लोकांना शिकवले। बड़ी प्रभु का क्रिया हो रहा है। तिथे मोठे प्रभूचे कार्य होत आहे। तो लोग क्या देख रहे हैं? लोक काय बघत आहे? मंदिर में बैठा हुआ लोग, मंदिरात बसलेले लोक क्या करना चाहिए, काय केले पाहिजे, कैसी हाल में रहना चाहिए, कशा स्थितीमध्ये असावे, वो लोग क्या कहते हैं, ते लोक काय बोलतात, इसको दिया हुआ ज्ञान कैसा है, याला मिळालेले ते ज्ञान कसा आहे, बहुत हमें सामर्थ्य होता है इसे, याच्यामध्ये खूप सामर्थ्य आहे करून, और इतना हमें कार्य को देखकर आणि एवढ्या कार्याला बघून और क्या कहते हैं, ते काय बोलतात, उनका परिवार के बारे में बता रहे हैं, त्याच्या कुटुंबाविषयी सांगत आहेत। इनका परिवार इधर है, याचा कुटुंब जो इथे आहे, इनके भाई बहन लोग इधर है, याचे भाऊ बंधू इथे आहेत, ये हमारे गांव का है, हे आमच्या गावाचा आहे। तो लोग सही रीति से परमेश्वर का अंगीकार नहीं किया है, त्यांनी व्यवस्थित प्रभूला ग्रहण नाही केले। बैठा तो परमेश्वर के मंदिर में है, ते बसले तर प्रभूच्या मंदिरातच आहे। प्रभु ही मंदिर में हमें सामर्थ्य और बड़ी ज्ञान से क्रिया कर रहा है। प्रभू स्वतः त्या मंदिरामध्ये सामर्थ्याचे कार्य करत आहे, सुन रहा है, देख रहा है, ऐकत आहेत आणि बघत आहे। लेकिन वचन क्या कहते हैं, पण वचन काय बोलते हैं, यीशु के विषय में, यीशु विषयी वही लोग टक्कर होने लगा, ते लोक जे आहेत ते अडखळू लागले, हमें टक्कर होने लगा कर कहते हैं, ते तिथे असे लिहिलेले आहे की ते अडखळू लागले। अरे इतना चमत्कार देखने का भाग, बघा एवढा चमत्कार बघितल्यानंतर, क्रिया देखने का भाग, एवढे कार्य बघितल्यानंतर क्या होना चाहिए, काय झाले पाहिजे, मंदिर में रहने वाले हैं, मंदिरात राहणारे, मंदिर में आया हुआ परमेश्वर का पुत्र को, मंदिरात आलेल्या प्रभूच्या मुलांना हमें प्रभु का नाम को महिमा करना चाहिए, प्रभूच्या नावाचे गौरव करायचे, आदर करना चाहिए, त्याचा आदर केला पाहिजे, हमें उसका स्तुति प्रशंसा करना चाहिए, त्याची स्तुती प्रशंसा केली पाहिजे। कुछ भी नहीं किए, पण यांनी असे काही नाही केले, इनके मन में कुछ जलन हो रहा है, यांच्या मनामध्ये जी आहे ती ईर्ष्या निर्माण झाली, यीशु का क्रिया को देखकर जलन हो रहा है, यीशुच्या कार्यांना बघून त्यांच्यामध्ये ईर्ष्या निर्माण झाली। हमें कुछ मन में कुछ क्रिया होगा, असे मनामध्ये जर कार्य असेल, आपको मन से बदलना होगा, तो तुम्हाला मनापासून बदलायचं काली आहे। मंदिर में देखकर ये सब देख कर हमें जानने के लिए नहीं रखा गया है, तुम्हाला फक्त हे बघून असे जायचं नाहीये, हमें वैसे देख कर हमें ठोकर होने वाला कार्य करने के लिए नहीं रखा गया है, हे फक्त बघून तुम्हाला अडखळायचे कार्य नाहीये, ये सब देखकर परमेश्वर का नाम को वर्णन करने के लिए, महिमा कराने के लिए आपको रखा गया है, हे सगळं बघून परमेश्वराचे नावाचे गौरव करण्यासाठी तुम्हाला ठेवलेले आहे। ये आपके अंदर नहीं है, हे तुमच्यामध्ये नाहीये। आप दिन जाने से, मुजीर होने से तुम्ही एकदम वृद्ध झाल्याने आपके अंदर फल नहीं रहेंगे, तुमच्यामध्ये फळ नसणार, रस नहीं रहेंगे, रस नसणार, हरी भराई नहीं रहेंगे, हिरवेगार नसणार, आपके अंदर ये टोकर की कार्य है आप करते रहेंगे, तुमच्यामध्ये जे अडखळायचं कार्य होत राहणार, इनके लिए उससे आप बड़ी दूर रहना आवश्यक है, त्यासाठी तुम्हाला याच्यापासून लांब राहायचे, वो आदत से आपको दूर रहना बड़ी आवश्यक है, या सवयीपासून तुम्हाला दूर राहणे खूप गरजेचं आहे। हमें मन बदलकर प्रभु के मंदिर में सही तरह रहना बड़ी आवश्यक होता है, तुम्हाला मन बदलून प्रभूच्या मंदिरात व्यवस्थित राहणे गरजेचं आहे। हमें खुद टक्कर नहीं होना चाहिए, तिथे अडखळायचं नाहीये, दूसरे को भी टक्कर होने का कार्य नहीं कराना चाहिए, आणि दुसऱ्यालाही अडखळवायचं नाहीये। तो इनके लिए यीशु ने कहने लगा, त्यासाठी येशू बोलू लागला, छोटे से छोटे में, या लहान ते लहान मध्ये किसी को टक्कर देने वालों को, कोणाला ठोकर देणारा समुद्र में, त्याला समुद्रामध्ये के डालना है, उचलून टाकायचे आहे, कैसे डालना है, तेही कसे टाकायचे, गले में हमें पत्थर बांध के डालना है,
त्याच्या गळ्यामध्ये जो आहे तो दगड बांधून टाकायचा आहे. प्रभु का मन कितना वेदना होता होगा. बघा प्रभुचं मन किती त्रासात मनुष्य असेल. को जिंदा उठाकर समुद्र की आमे गहराई में डालो बोला तो एका जिवंत व्यक्तीला उचलून समुद्रात टाकायचं म्हणलं तर गले में रस्सी बांधकर बड़ा बत्तर बांधकर नीचे डालो बोला तो तेही त्याच्या गळ्यामध्ये मोठा दगड बांधून असे त्याच्यात टाकायचं म्हटलं तर उसकी शरीर हमें मतलब ऐसे डालेंगे तो पानी में ऊपर आ जाता है. जर त्याचं शरीर असंच टाकलं तर ते पाण्यामध्ये वरती येणार. आमीन. वो प्रभु कहता है उसकी शरीर बाहर नहीं आना चाहिए. प्रभु बोलतोय की त्याचं शरीर जे आहे ते बाहेर नाही आलं पाहिजे. पत्थर रहेंगे तो उसका शरीर को नीचे खींच के चले जाएगा. जर तिथे दगड असेल तर तो त्याला खालती घेऊन जाणार. याद रखिए है, लक्षात ठेवा, परमेश्वर आपको मंदिर में रखा है. परमेश्वराने तुम्हाला मंदिरात ठेवले. आपका द्वारा, तुमच्या द्वारे, हमारी द्वारा, आपल्या द्वारे कोई भी मंदिर की अंदर, कोणीही मंदिरामध्ये, मंदिर की लोगों के अंदर, मंदिरातल्या लोकांमध्ये आपकी बातों से क्रिया से टक्कर नहीं होना चाहिए. तुमच्या बोलण्यामुळे कोणी ठोकर खाल्ली नाही पाहिजे. लोग ऐसे करते मैं क्या चर्च में जाऊं. हे लोक अशी करतात मी का त्या मंदिरात जाऊ. ये रहने वाला सही नहीं है. इथे राहणारे हे बरोबर नाहीये. वैसा कहीं बोल दिया असं जर कोणी बोलले तो वो क्रिया परमेश्वर की नापसंद का है. तर हे कार्य जे आहे ते प्रभूच्या न आवडीचं आहे. इसलिए हम याद रखेंगे. त्यासाठी तुम्ही लक्षात ठेवा, ये हाल से हम कभी अंदर नहीं रहेंगे. या परिस्थितीमध्ये तुम्ही कधी तिथेच राहू नका. हमें प्रभु का मंदिर में दिलदार बनकर आपको रहना है. प्रभूच्या मंदिरात तुम्हाला एकदम मोकळे होऊन राहायचे. वचन सुनकर सामर्थ्य कार्य कर देकर परमेश्वर को महिमा करते रहना है. वचन ऐकून ते सामर्थ्याचे कार्य बघून परमेश्वराची गौरव करायचे. देखो उसी वचन में हम आगे बढ़ते समय में बघा त्या वचनामध्ये पुढे वाचत असताना अविश्वास को देखकर, त्यांच्या अविश्वासाला बघून प्रभु ने क्या किया. प्रभूने काय केले. उधर बड़ी कार्य कुछ नहीं किया. तिथे मोठे असे काही कार्य केले नाही. कई लोगों का बीमारी चंगाई किया, काही लोकांचे आजार जो आहे तो बरे केला, बस बड़े कार्य नहीं किया. पण मोठे कार्य जे आहे ते केले नाही. जो आजकल मंदिर में क्या हो रहा है. पण आजकालचे मंदिरात काय होते. आजकल प्रभु की कलीसिया में क्या हो रहा है. आजकल प्रभूच्या मंदिरात काय होते. हमें थोड़ा बहुत चंगा हो गया, थोडेफार ते बरे झाले. सिर की वेदना चंगा हो गया, जर त्यांचे डोकेदुखी बरे झाले, पेट की वेदना चंगा हो गया, त्यांचे पोटदुखी बरोबर झाले, पैर की वेदना चंगाई हो गया, त्यांचे पायदुखी बरोबर झाले, थोड़ा सा ही कार्य हो रहा है. बघा थोडेच कार्य होत आहे. परमेश्वर की बड़ी सामर्थ का कार्य हो नहीं पा रहा है. परमेश्वराचे मोठे सामर्थ्याचे कार्य होत नाहीये. तो कारण क्या है. त्याचे कारण काय आहे. अंदर रहने वाला कैसा होना चाहिए. त्याच्या आतमध्ये राहणारा कसा असावा. परमेश्वर के आंगनों में रहने वाला कैसा होना चाहिए. परमेश्वराच्या अंगणात असणारा कसा असावा. परमेश्वर की वचन तारा आप सही है. जर परमेश्वराच्या वचनानुसार तुम्ही व्यवस्थित असाल, मंदिर में रहने वाले हैं, परमेश्वराच्या मंदिरात राहणारे, परमेश्वर के मंदिर में रहने वाला लोगों के लिए है. परमेश्वराच्या मंदिरात राहणाऱ्या लोकांसाठी ऐसे अचंबा कार्य करेंगे. प्रभू असं अचंबाचं कार्य करणार, ऐसे चमत्कार कार्य करेंगे, असे चमत्कार कार्य करणार. मुजुर हुए, ते वृद्ध झाले, बच्चे रहे, ते मुलं असतील, जवानी रहे, ते तरुण असतील, उनके बारे में परमेश्वर के बड़ी ध्यान रहता है. त्याच्याविषयी परमेश्वराला लक्षात असते. आशीष कराने के लिए है, आशीष करण्यासाठी, चमत्कार कराने के लिए, चमत्कार करण्यासाठी, बड़ा कार्य कराने के लिए, मोठे कार्य करण्यासाठी प्रभु का इच्छा रहता है. प्रभूची इच्छा असते. वो रुक नहीं जाना चाहिए. ते थांबले नाही पाहिजे. वो रुक नहीं जाना चाहिए. ते थांबले नाही पाहिजे. साधा आराधना में आया है, साधारण असे आराधनात आले, प्रार्थना किया है, प्रार्थना केली, वचन सुना है, वचन ऐकला, हमें मन में वैसे चले गए हैं. ते मनामध्ये ठेवून ते तशीच निघून गेले. प्रभु कैसे बड़ा कार्य करेंगे. पुढे प्रभू कसे मोठे कार्य करणार. हम याद रखेंगे. त्यासाठी तुम्ही लक्षात ठेवा, हमारे अंदर आपल्यामध्ये परमेश्वर मंदिर में बड़ा कार्य करना इच्छा किया है. परमेश्वराने मोठे कार्य करायची इच्छा ठेवली आहे. तो वो कार्य हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए. ते कार्य आपल्या जीवनामध्ये व्हावे. अभी लूका का सुसमाचार 4वां अध्याय में हमें 19वां वचन पढ़ेंगे. और प्रभु के प्रसन्न रहने का के वर्ष का प्रचार करूं. हाँ, प्रचार करो. तब उसने पुस्तक बंद करके, हाँ, पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी, सेवक के हाथ में दे दी, और बैठ गया. और आराधना के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी. हाँ, उस पे लगे थे. तब वो उससे कहने लगा, आज ही वो लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ. सबने उसे सराहा. और जो अनुग्रह के बाद उसके मुंह से निकलते थे, उनसे अचंभित हुए. और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं. उसने उससे कहा, तुम मुझ पर ये कहावत अवश्य ही कहते हो. बस उत्तर प्रभु
अनुग्रह का वर्षों के विषय में अपनी मंदिर में प्रचार कर रहे हैं। तिथे प्रभू जो आहे तो त्याच्या अनुग्रहाच्या वर्षाविषयी प्रचार करत आहे। अभी का दिन देखेंगे तो बहुत हाल कंडीशन खराब है। आजचे जर दिवस बघितले तर खूप असं त्रास आहे। मंदिर में आया हुआ परमेश्वर के मुंह में एक संदेश है। मंदिरात आलेल्या परमेश्वराच्या तोंडामध्ये एक संदेश आहे। मंदिर में मंडलने वाला परमेश्वर यीशु के मुंह में जीवन का वचन की आशीष है। मंदिरात असलेल्या त्या येशूच्या तोंडामध्ये जीवनाचा आशीष आहे। क्या वचन है? ते वचन काय आहे? परमेश्वर की अनुग्रह का सार दिनों को प्रकट कराने के लिए है। परमेश्वराच्या अनुग्रहाच्या दिवसाला तो प्रकट करण्यासाठी। हमें प्रभु का मन में कितना चाहत है देखो। प्रभूच्या मनामध्ये किती इच्छा आहे बघा। मंदिर में बैठे हुए लोगों को, मंदिरात बसलेल्या लोकांसाठी परमेश्वर रखा हुआ अनुग्रह का साल के बारे में, दिन के बारे में बताना है। परमेश्वराने ठेवलेल्या त्या अनुग्रहाच्या दिवसासाठी आणि वर्षासाठी त्यांना सांगायचं आहे। यशायाह ने भविष्यवाणी किया था। यशायाने एक संदेश दिला होता। परमेश्वर के लोगों के लिए अनुग्रह का दिन, अनुग्रह का साल आ रहा है। परमेश्वराच्या लोकांसाठी अनुग्रहाचा दिवस आणि वर्ष येत आहे। परमेश्वर का लोगों के लिए होगा। ते परमेश्वराच्या लोकांसाठी होणार। परमेश्वर के मंदिर में रहने वाला लोगों के लिए होगा। परमेश्वराच्या मंदिरात राहणाऱ्यांसाठी होणार। परमेश्वर के मंदिर में आराधना करने वाला लोगों के लिए होगा। परमेश्वराच्या मंदिरात आराधना करणाऱ्यांसाठी होणार। परमेश्वर का जो मन का चाहत है, असे परमेश्वराच्या मनाची जी इच्छा वो आहे, वचन प्रभु वहाँ प्रचार करने के लिए बढ़कर बताया है। ते वचन तिथे प्रभूने प्रचार करायला तो सुरुवात केला। ये वचन सुनने के बाद पण हे वचन ऐकल्यानंतरही मन में त्यांच्या मनामध्ये लगा नहीं, असे ते वाटले नाही, हमें चाहा नहीं, त्यांनी इच्छा ठेवली नाही। मेरे लिए अनुग्रह का दिन आ रहा है, म्हणजे की माझ्यासाठी अनुग्रहाचा दिवस येत आहे। मेरे लिए अनुग्रह का हमें साल आ रहा है, माझ्यासाठी अनुग्रहाचा वर्ष येत आहे। आपका जो अंधेरा है मुझसे निकल जाने वाले हैं, की तो जो अंधकार आहे आजचा तो माझ्याकडून निघून जाणार अभी जो आहे। वेदना का काल है मुझसे निकल जाने वाला है, आता जो त्रासाचा काळ आहे तो निघून जाणार अभी जो आहे। बीमारी का काल है मुझ में से लोगों से निकल जाने वाला है। आता जो आजारपणाचा काळ आहे तो माझ्यातून लोकांतून निघून जाणार यही आहे। बात परमेश्वर उधर मंदिर में प्रचार किया। हीच गोष्ट परमेश्वराने तिथे प्रचार केली। लोगों का मन में विश्वास नहीं है, पण लोकांच्या मनामध्ये विश्वास लोगों नाही, का मन में तैयार होने वाला अनुभव नहीं है। लोकांच्या मनामध्ये तयार होण्याचा अनुभव नाही। हमें उसी वचन के बारे में आगे हम परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ते हैं? त्याच वचनाविषयी पुढे आपण काय वाचतो? दूसरा कोरिन्थियों की किताब 6 अध्याय में वचन 2, क्योंकि वो तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय, प्रशंसा का समय मैंने तेरी सुन ली, मैं तेरी सुन ली है, और उद्धार के दिन में तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो है वो उद्धार का दिन है। उद्धार का दिन है। परमेश्वर क्यों प्रशंसा का बारे में बता रहे हैं? परमेश्वर इथे का प्रशंसा विषय सांगतोय? मंदिर में रहने वाला रहवासी के लिए है, मंदिरात राहणाऱ्या लोकांसाठी, परमेश्वर के मंदिर में रहने वाला प्रिय लोगों के लिए है। परमेश्वराच्या मंदिरात राहणाऱ्या प्रिय लोकांसाठी परमेश्वर बड़ी प्रशंसा का दिन रखा है। परमेश्वराने खूप मोठा प्रसन्नतेचा दिवस ठेवला आहे। प्रशंसा होने के लिए है, ती प्रसन्नता होण्यासाठी। प्रभु का वचन अभी क्या कहता है? प्रभूचं वचन काय बोलतंय? हमारे लिए रखा हुआ दिन है, तो आपल्यासाठी ठेवलेला दिवस आहे। परमेश्वर आपके लिए सहायता करेंगे, परमेश्वर आपल्यासाठी सहायता करणार। कहाँ जाएंगे, तो कुठे जाणार, कैसे बचेंगे, कसे वाचणार, क्या होगा, पुढे काय होणार? अभी सबका मन में डर घबराहट है, आता सगळ्यांच्या मनामध्ये भीती आहे। लेकिन मंदिर में रहने वाला परमेश्वर के लोगों के लिए, पण मंदिरात राहणाऱ्या परमेश्वराच्या लोकांसाठी, बढ़ते रहने वाला लोगों के लिए, वाढत राहणाऱ्या लोकांसाठी, फल देते रहने वाला लोगों के लिए है, फळ देत राहणाऱ्या लोकांसाठी। प्रभु यीशु मसीह के अच्छे संदेश की वचन है, प्रभु ख्रिस्ताचे चांगले संदेशचं वचन आपके आहे। लिए परमेश्वर की सहायता का मदद का दिन आ रहा है। तुमच्यासाठी परमेश्वराचा सहायताचा दिवस येत आहे। हमें लंबा अनुग्रह से रहेंगे, तुम्ही मोठा अनुग्रहामध्ये राहणार, बहुत बड़ी कुशल से रहेंगे, खूप अशा आनंदित राहणार, क्योंकि परमेश्वर का बोलने वाला वचन व्यर्थ नहीं जाता है। कारण प्रभूचं बोललेलं वचन व्यर्थ जात नाही। हमें प्रभु वहाँ उधर प्रचार किया, प्रभूने तिथे प्रचार केला। प्रचार करते और नीचे के भाग में आ रहे हैं, प्रचार करत तिथे पुढे असे आहे, 2-3 मुख्य कार्य के बारे में बताने लगा। तो 2-3 मुख्य कार्याविषयी सांगू 3.5 लागला। साल वर्षों में बहुत सारा अकालते हैं,
3.5 वर्ष खूप मोठा अकाळ होता, लेकिन उसी समय में पण त्या वेळेतही एलियाह को परमेश्वर ने सारी बात विधवा का घर में भेज दिया। एलियाला परमेश्वराने त्या विधवाच्या घरी पाठविले। हमें कारण क्या है? त्याचे कारण काय आहे? परमेश्वर का सेवक गाना अच्छी तरह गाना चाहिए। परमेश्वराच्या सेवकाने चांगले जेवण खाल्लं पाहिजे। वहाँ विधवा है, कष्ट पाने वाला है, ती जी विधवा आहे ती खूप कष्टात आहे, आनंद से खा पी कर जीना आवश्यक है, तिला आनंदामध्ये खाऊन पिऊन जगणे गरजेचं आहे। रात को खाकर सुबह आगे भूखा से मरने वाली थी। ती आज रात्री खाऊन सकाळी ती उपाशी मरणार होती। परमेश्वर का दृष्टि उनके ऊपर आया है, परमेश्वराची दृष्टी तिच्यावरती आली। परमेश्वर के नजर वो बच्चे के ऊपर आया है, परमेश्वराची दृष्टी त्या मुलावरती आली। प्रभु उनको मरने के लिए नहीं दिया, प्रभूने तिला मरू दिले नाही, तो उनको बचाने के लिए है, तिला वाचवण्यासाठी, उनको आशीष कराने के लिए है, त्याला आशीष करण्यासाठी परमेश्वर अपनी दासों को भेज दिया। परमेश्वराने आपल्या दासाला वहाँ पाठवले। रहकर बड़ी अनुग्रह से 3.5 वर्ष तक अच्छा दीप से काक के अनुग्रह हो गया। तिथे जाऊन त्याने तिला असे केले की ती 3.5 वर्ष चांगली बसून खात राहिली। वो आश्चर्य कार्य के बारे में यीशु उधर सुना रहे हैं। त्या आश्चर्य कार्याविषयी यीशु तिथे सांगतोय। दूसरे हम पढ़ते हैं, दुसरा आपण वाचतोय, कोंडी का बीमारी में तड़पने वाला एक बड़ी अधिपति है। एक कोडीच्या आजारामध्ये तडपणारा एक मोठा अधिपती आहे। सीरिया का हमें युद्धवीर है, तो सीरियाचा एक मोठा युद्धवीर आहे। हमें प्रभु ने हमें उसी एलियाह के का दिनों में उनको ही चंगाई किया। प्रभूने एलियाच्या दिवसामध्ये त्या व्यक्तीला ही बरे केले। वो इस्राएल का मनुष्य नहीं है, तो इस्रायलचा व्यक्ती नाही, हमें वो सीरिया का सेनापति है, तो सीरियाचा जो आहे सेनापती आहे। लेकिन इस्राएल की लड़की है, उधर उनको संदेश सुना गया है, पण इस्रायलची एक लहान मुलगी तिने त्याला परमेश्वर संदेश के दिला, दास के पास जाएगा, तू परमेश्वराच्या दासाजवळ ये जाणार बीमारी निकल जाएगा, आणि हा जो आजार आहे तो निघून ये जाणार, गोंडी का बीमारी निकल जाएगा। हा कोड्याचा आजार निघून जाणार। एकदम छोटी बच्ची हमें उसकी सेठानी से बोली है, एकदम लहान मुलगी तिच्या मालकीनला बोलली, हमें वो मावरत हमें अपनी पति से बोलने लगा, ती बाई जी आहे ती तिच्या नवऱ्याला सांगू लागली, वो हमें सूरवीर हमें युद्धवीर जाकर राजा से अनुमति हमें लट्टी चिट्ठी लेकर हमें राज्य भवन में चले गया। तो जो आहे तो शूरवीर जाऊन अनुमती घेऊन ते राज्य भवनात गेला। सुना तो सही है, त्याने बरोबर ऐकले, जाने का रास्ते में जाना कार्य है उनको इधर उधर हो गया, पण जाण्याच्या मार्गामध्ये जाताना त्याला तो इथे तिथे झाला। लेकिन बेचने वाला परमेश्वर सच्चा है, पण पाठविणारा परमेश्वर खरा आहे, क्रिया करने वाला परमेश्वर जिंदा है, कार्य करणारा परमेश्वर जिवंत आहे। राजा वो चिट्ठी लेकर पढ़कर अपने वस्त्रों को फाड़ दिया है। राजाने आता ती चिट्ठी घेऊन वाचल्याने त्याने त्याचे वस्त्र फाडून टाकले। अरे मुझे विरोध कराने के लिए, अरे हा माझ्या विरोधात उठण्यासाठी, मुझे लड़ने के लिए है, माझ्या विरोधात लढण्यासाठी, फिर से झगड़ा शुरू कराने के लिए, परत झगडा सुरू करण्यासाठी ये कार्य कर रहा है। हा कार्य करतोय। बहुत दुखी में कपड़े को फाड़ दिया है, असं खूप दुःखामध्ये त्यांनी कपडे फाडून टाकले। ये समाचार परमेश्वर का मनुष्य का कान में पहुंच गया है। हा समाचार जो आहे तो परमेश्वराच्या कानात गेला। हमें परमेश्वर का मनुष्य चुप नहीं रहा, परमेश्वराचा व्यक्ती गप्प नाही राहिला, वो बोलने लगा, तो बोलू लागला, तू वस्त्रों को मत फाड़, तू तुझे कपडे फाडू नको, तू उसको मेरे पास भेज दे, त्याला माझ्या जवळ पाठव। हमें राजा ने अभी बोला, त्याला राजाने बोलला, मैं इसके बारे में कुछ करू नहीं पाऊंगा, मी याच्या विषयी काही करू शकणार नाही। परमेश्वर का दास है, परमेश्वराचा व्यक्ती आहे, प्रभु का भविष्यवक्ता है, प्रभूचा भविष्यवक्ता आहे, उनका पास जाना होगा, तुला त्याच्या जवळ जावं लागेल। उधर गए, तो तिथे गेला। मन में क्या सोच के जा रहा है, हा मनात काय विचार करतोय, मुझे प्रार्थना करके तेल मलाकर आशीर्वाद कर चंगाई करेगा, तो माझ्यावरती तेल देऊ मला आशीर्वाद करून तो मला बरे करणार। लेकिन वो प्रार्थना भी नहीं किया, पण त्याने प्रार्थनाही नाही तेल केली, भी नहीं लगाया, तेलही नाही लावला, उसने सिर्फ बोल दिया, त्याला फक्त बोलला, जा योर्दान नदी में, जा योर्दन नदीत जा हमें डुबकी मार आणि डुबकी तू मार, चंगा हो जाएगा, तू बरा होशील। हमें इनको आया बड़ी गुस्सा। आता याला खूप राग आला, अरे मेरा देश में बहुत बहुत अच्छा नदी है, माझ्या देशामध्ये खूप चांगल्या नद्या आहेत, ये क्या नदी है, ही कोणती नदी आहे, ये क्या पानी है, हे काय पाणी आहे। इसको बहुत गुस्सा आ गया, त्याला खूप असा राग आला, हमें वो घर जाने के लिए वापस लौट रहा तो है। परत घरी जाण्यासाठी जात आहे। साथीदारों ने उनको बोला, पण त्याच्या सोबत असणाऱ्यांनी त्याला देखो सांगितले, परमेश्वर के दास बघा तो परमेश्वराचा आपसे व्यक्ती बड़ा काम नहीं बोला, तुम्हाला कोणतं मोठे कार्य नाही सिर्फ सांगितले, तुमको इतना ही बोला, फक्त तुम्हाला एवढंच बोलला,
नदी में जाओ, नदीत जा, डुबकी मारो, डुबकी मार, तुम अच्छे हो जाओगे, तू बरा होशील, चंगा हो जाओगे, तू बरा होशील. ये करना कितना उशी है, हे करणं किती चांगले आहे. अच्छा हो जाऊंगा ना, जर तू चांगला होशील ना, तो उसको बुद्धि आया. तर त्याला असे कळाले. हमें परमेश्वर के मनुष्य बोलते समय में बुद्धि नहीं आया. परमेश्वराचे व्यक्ती बोलत असताना त्याला कळाले नाही. सही रास्ता बताने का समय में सही तरह चलने को नहीं हुआ. व्यवस्थित जेव्हा मार्ग सांगितला तेव्हा चालायला झाले लेकिन नाही. चंगाई करने के लिए इच्छा किया वह परमेश्वर इनको बदल कर चंगाई करने के लिए दया किया. पण त्याला बरे करायची इच्छा ठेवणारा परमेश्वर त्याला बदलून त्याला बरे करायला लागला. आज भी तुमको चंगाई पाने के लिए सही रास्ता मालूम नहीं पड़ा होगा. आजही तुम्हाला बरे होण्यासाठी चांगला मार्ग कळाला आपने थोड़ा नसेल. से यीशु के बारे में सुना होगा. तुम्ही थोडंसं यीशु विषयी ऐकलं ओ असेल ये यीशु चंगा कर सकता है, की हा यीशु बरे करू ये यीशु शकतो, मुझे बचा सकता है. हा यीशु मला वाचवू लेकिन शकतो. आज सच्चाई में तुम विश्वास करोगे, पण आज जर तुम्ही खरोखर विश्वास ये वचन कराल, आपकी कान में पहुंचते समय में, हे वचन तुमच्या कानात येत असताना, ये घर में तुम्हारी विश्वास की हृदय में हमें क्रिया करने का समय में, हे वचन जेव्हा तुमच्या हृदयामध्ये कार्य करत असताना, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई करने के लिए महान सामर्थ्य परमेश्वर है. प्रभु ख्रिस्त तुम्हाला बरे करण्यासाठी सामर्थ्य परमेश्वर आहे. हमें वो अचंबा कार्य करने वाला प्रभु है. तो अचंबित कार्य करणारा परमेश्वर आप आहे. चंगा हो जाओगे, तुम्ही बरे आप होताल, आश्चर्य कार्य पाओगे. तुम्हाला आश्चर्य कार्य अब मिळणार. विश्वास नहीं हुए. अविश्वास ठेवू ये नका. बातों के बारे में या गोष्टीविषयी यीशु मसीह यीशु वो ख्रिस्त प्रार्थना घर में त्या प्रार्थना घरात संदेश दे रहे हैं, तो संदेश देत आहे, प्रचार कर रहे हैं. तो प्रचार करतोय. हमें लोग ने सुनकर लोकांनी ऐकून हमें क्या किया, काय केले, हमें आगे हम पढ़ते हैं, पुढे आपण वाचतो. उन लोगों का मन त्यांचे मन ऐसे कठिन हो गया असे है, कठीण झाले की, ऐसे विरोध हो गया असे है, विरोध झाले की यीशु को पकड़कर येशूला पकडून ले जाकर घेऊन जाऊन अपनी गांव में आपल्या गावात बड़ी चट्टान में रखा हुआ स्थान से मोठ्या अशा डोंगराच्या स्थानी उसको नीचे गिराकर मराने के लिए है. त्याला खालती पाडून मारून टाकण्यासाठी. देखो हाल क्या है. बघा परिस्थिती कशी आहे. प्रभु 3 कार्य के बारे में अच्छी तरह सुनाया है, प्रभूने 3 कार्यासाठी व्यवस्थित ऐकविले आहे. लेकिन ये यीशु को पकड़ कर पण ह्या येशूला पकडून मंदिर में रहने वाला लोग मंदिरात राहणाऱ्या लोकांसाठी अपनी गांव में आपल्या गावात चट्टान पे ले जाकर त्या डोंगरावरती घेऊन उसको जाऊन धक्का लगाकर त्याला धक्का मारून मार डालने के लिए इच्छा किया. त्याला मारून टाकायची इच्छा लेकिन ठेवली. यीशु वहां से उन लोगों का हाथ से छुड़कर और आगे चले गया. पण येशू ख्रिस्त तिथून त्याच्या हातातून सुटून पुढे निघून गेला. हमें यीशु उन लोगों का हाथ से निकलकर बाहर चले गया. येशू त्यांच्या हातातून सुटून निघून गेला. इनके लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, त्यासाठी प्रभूचे प्रिय लोक, आप मंदिर में रह रहे हैं, तुम्ही ह्या मंदिरात राहता. हमें गिराने वाला आदत आपका अंदर नहीं होना ती चाहिए. पडायची जी सवय आहे ती तुमच्यामध्ये नसावी. हमें आजकल क्या करते हैं, आजकाल काय होते, खड़ा रहने वालों को, जे उभे राहतात ते, मंदिर में क्रिया कराने लोगों को, मंदिरात कार्य करणारे मंदिर ते, में सेवाई करने वाला लोगों को, मंदिरामध्ये सेवाई करणाऱ्या मंदिर में लोकांना, साथ देने वाला लोगों को, मंदिरात साथ देणाऱ्या मंदिर में लोकांना, हमें को जो कुछ मन लगा वो अच्छा कार्य करने वाला लोगों को मंदिरामध्ये मन लागलेले चांगले कार्य करण्यासाठी ले जाकर गिरा डालने वाला काफी लोग रहते हैं. घेऊन जाऊन त्यांना पाडण्यासाठी खूप सारे लोक असतात. कि मेरे अंदर ये कार्य कभी नहीं होना चाहिए. तुमच्या आणि आमच्यामध्ये हे कार्य कधीच नसावे. हालेलुया. हालेलुया. हमें वो कार्य नहीं होना हे चाहिए. कार्य नसावे. परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए, परमेश्वराच्या नावाच्या आपका गौरवासाठी दिल लगना है तुमचे हृदय असे असावे. और काफी लोग चंगा होना आणि चाहिए. खूप सारे लोक बरे झाले और पाहिजे. काफी लोग अच्छी तरह खा पी कर बचत आना चाहिए. अजूनही खूप सारे लोकांना खाऊन पिऊन बचत आली उसके पाहिजे. लिए मेरा यीशु क्रिया करना है. त्यासाठी माझ्या येशूने कार्य उसके करावे. लिए मेरे परमेश्वर अपनी घर से भंडारों से खोल कर आशीष करना है. त्यासाठी माझ्या येशूने त्याच्या भंडारातून खोलून आशीष करावे. ऐसा सही मन बुद्धि आपकी समझ में रहना चाहिए. अशी व्यवस्थित मन आणि बुद्धी तुमच्या जीवनामध्ये असावी. ये कब तक रहना है, हे कधीपर्यंत असावी, आपका मुजूर तक रहना है. ते तुमच्या वृद्धपणेपर्यंत कब असावी. तक रहना है, कधीपर्यंत आपका असावी, बुढ़ापा तब रहना है. तुमच्या म्हातारपणेपर्यंत तभी असावी. परमेश्वर आपका मंदिर में लगाया हुआ इच्छा के अनुसार आपको अनुग्रह करेंगे. तेव्हाच प्रभू तुम्हाला त्याच्या इच्छेनुसार मंदिरात लावलेले कार्य पूर्ण करणार. ये अनुग्रह, ये हमें इच्छा, ये सही मन आपका अंदर नहीं है. जर हे व्यवस्थित मन तुमच्यामध्ये नाहीये, गिरा डालेंगे कर कर किसके पीछे लगकर किसी को गिरा डालोगे, पाडून टाकणार म्हणून कोणाच्या मागे लागून राहणार, वो गिर नहीं जाएगा. ते
पडणार नाही, उसको परमेश्वर खड़ा करने के लिए शक्तिमान है, त्याला परमेश्वर उभं करण्यासाठी शक्तिमान उनको आगे आहे, बढ़ाने के लिए प्रभु जीवित आमेन महान प्रभु है। त्याला परमेश्वर पुढे वाढवण्यासाठी जिवंत आणि महान आहे। लेकिन आप में हरी भराई नहीं होगा, पण तुमच्यामध्ये हिरवगार नसणार। इनके लिए आप याद रखो, त्यासाठी तुम्ही लक्षात ठेवा क्या नहीं होना चाहिए काय है, नसावे, गिरा डालने वाला आदत हमारे में नहीं होना चाहिए ते है। पाडायची सवय आपल्यामध्ये नसावी। तो आगे हम पढ़ेंगे तिथे पुढे आपण वाचूया मरकुस की सुसमाचार मार्कची पुस्तक अध्याय 3 में अध्याय 3 मध्ये पहला से लेके पढ़ेंगे 1 पासून आपण वाचूया। वो फिर आराधना में गया, वहाँ एक मनुष्य था, जिसका हाथ सूख गया था, उसकी हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए है उसकी घात में लगे हुए थे, उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे कि वो सप्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। चंगा करता है क्या नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। और उसने उससे कहा, हाँ बस यहाँ भी रुकेंगे, प्रभु का वचन को जरा ध्यान करेंगे। आपण प्रभूच्या वचनाकडे ध्यान करूया। अभी तीसरी बार प्रभु मसीह तीसरे प्रार्थनालय में आ रहा है। आता तिसऱ्या वेळी प्रभु जो आहे तो तिसऱ्या प्रार्थना भवनामध्ये गेलाय। सप्ताह का दिन है, तो शब्दाचा दिवस आहे, परमेश्वर को आराधना करने के लिए है, परमेश्वराला आराधना करण्यासाठी काफी सारे लोग आए हैं, खूप सारे लोक आलेले आहेत। उसी में एक जन त्याच्यापैकी एक सूखा हुआ हाथ है, त्याचा सुकलेला हात आहे। सूखा हुआ हाथ बोला तो सुकलेला हात म्हणजे उसका दाहिने जो हाथ है त्याचा उजवा जो हात आहे एकदम सूख गया है, तो पूर्णपणे सुकून गेलाय। दूसरा हाथ अच्छा है, दूसरा हात जो आहे तो व्यवस्थित आहे, दाहिने हाथ क्या हो गया, पण त्याचा उजवा हात जो आहे तो काय सूख गया, तो सुकलेला आहे। वहाँ से कुछ काम नहीं होता है, त्या हाताने काय काम होत नाही, दिन के दिन वो असं मागे पुढे वळत नाही, कुछ काम का लायक का नहीं हो गया। हा जो हात आहे तो काही लायकीचा राहिला वो नाही। हाथ को लेकर परमेश्वर के मंदिर में आया है, तो त्या हाताला घेऊन प्रभूच्या मंदिरात आला। सबको मालूम है हे सगळ्यांना माहिती ये आहे, आदमी का हाथ सूखा है, या व्यक्तीचा हात जो आहे तो सुकलेला इसके आहे, हाथ से कुछ नहीं होता है। याच्या हाताने काहीच होत अभी नाही। यीशु है या है, आता येशू आलाय, आज यीशु क्या करने वाले हैं, आता येशू काय करणार आहे, आगे वो चंगा करेगा, तो त्याला बरे करू वो शकतो, छुटकार करेगा, तो त्याला बरे करू इसका हाथ शकतो, सीधा करेगा। याचा हात सरळ करणार। यीशु करने का पहले है येशूने करण्या अगोदरच लोगों का नजर, लोकांची दृष्टी, मंदिर में रहने वाला का मन, मंदिरात राहण्यात लोकांचे मन समझ में आ गया, त्यांच्या लक्षात आले आज प्रभु चंगा करना चाह रहा है, की आज प्रभू जे आहे ते बरे करायला यदि वो बघतोय। चंगा कर दिया, जर त्यांनी बरे हम केले उसके ऊपर टोस लगाएंगे, तर आपण त्याच्यावरती दोष लावूया, हम उसकी विरोध करेंगे, आपण त्याचा विरोध करूया। वैसा कर कर असे करून बड़ी जलन से भरा है। आता ते ईर्ष्येने भरून गेले, एक तरफ नजर है एके बाजूला त्यांची दृष्टी चंगाई आहे, होगा, ते बरे होतील, हमें दूसरे तरफ आणि दुसऱ्या अगर जागी ये चंगाई कर दिया, जर याने बरे केले जरूर इसको हम टोसी में लाएंगे, गुनाहगार में लाएंगे, तर याला खरोखर आपण गुन्हेगारामध्ये घेऊन इनको येऊ, विरोध करेंगे। याचा विरोध करूया। प्रभु सबका मन को जांचने वाला है, प्रभु जो आहे तो प्रत्येकाच्या मनाला बघत देखो हर आहे, एक हृदय को जांचने वाला प्रभु है, प्रत्येकाच्या मनाला बघणारा प्रभू क्या आहे, सोच में है, काय विचारात क्या आहे, विचार में है, कोणत्या विचारात क्या आहे, हमारी दिमाग में घूमते रहता काय है, आपल्या डोक्यामध्ये फिरत राहते, ये सब प्रभु दूर से जान लेते हैं। हे सगळं प्रभू लांबूनच बघतोय। जाना हुआ प्रभु मसीह, त्या ओळखलेला प्रभू ये ख्रिस्त, मालूम है ये लोग मुझे पर टोस लगाने वाले हैं, त्याला माहिती होतं की हे माझ्यावरती दोष लावणार मुझे आहे, विरोध करने वाले हैं, माझ्या विरोधात आहे। लेकिन प्रभु ने क्या किया, पण प्रभूने काय केले, चुप नहीं रहा, तो गप्प नाही वो राहिला, आदमी को खड़ा रहने के लिए बोला, त्या व्यक्तीला उभं राहायला सबका सांगितले, बीच में उठ के खड़ा हो जा। सगळ्यांच्या मध्यात उठून उभा राहा। ये आदमी को थोड़ा ऐसा लगा होगा, त्या व्यक्तीला असे वाटले असेल, हमें मेरा हाथ हालेलुया बोलने का लायक का नहीं है, माझा हात जो आहे तो हालेलुया बोलण्यासाठी नाहीये, ओ मेरा हाथ सूख गया है, माझा हात जो आहे तो सुकलेला मेरा आहे, हाथ अच्छा हाथ नहीं है, माझा हात चांगला हात मैं नाहीये, किसी का मदद करो, मी कोणाची सहायता हमें करू, मेरी हाथ माझा हात हमें प्रभु के लिए देने के लिए मेरे हाथ से कुछ नहीं होता है, प्रभूला काय देण्यासाठी या हाताने होत नाही, हमें कौन सा इज्जत में सबका सामने खड़ा रहो, मी कोणत्या तोंडाने यांच्या समोर उभा राहू,
कौन सा खुशी में सबका लोगों के बीच में मेरे हाथ दिखाकर खड़ा रहूं, कोणत्या आनंदाने मी माझा हात दाखवून यांच्या मध्यात उभा राहू. उसका मन में थोड़ा वेदना है. त्याच्या मनामध्ये असा त्रास आहे. आपका हाथ भी कभी कभी सूख जाते हैं ना. तुमचा हात जेव्हा सुकून जातो ना, प्रभु के लिए कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं. प्रभूसाठी काय कार्य करत नाही. प्रभु के लिए हाथ उठाकर हालेलुया नहीं बोल पाते हैं. प्रभूसाठी हात उचलून हालेलुया बोलत प्रभु के लिए अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं. प्रभूसाठी चांगले कार्य करू शकत प्रभु के लिए अच्छा मन से, अच्छा दिल से, अच्छे आंसू से दे नहीं पा रहे हैं. प्रभूसाठी चांगल्या हृदयाने चांगला हात वाढून देत नाहीये. आपका हाथ सूखा हुआ है. तुमचा हात जो आहे तो सुकलेला आहे. लेकिन आज आपके लिए अच्छा संदेश है. पण आज तुमच्यासाठी चांगला संदेश आहे. आज आपके लिए परमेश्वर का अच्छा वचन है. आज प्रभूचं चांगलं वचन आहे. आप मंदिर में रहने का कारण, तुम्ही मंदिरात राहिल्यामुळे आपका हाथ ऐसा नहीं रहेंगे. तुमचा हात असा नसावा. हमें प्रभु बीच में खड़ा होने के लिए बोला. प्रभूने मध्येच उभे राहायला सांगितले. बस इतना ही बोला. फक्त एवढाच तेरा बोलला. हाथ को लंबा कर, तुझा हात असा लांब तेरा हाथ सीधा कर. तुझा हात असं सरळ कर. वचन क्या कहते हैं? वचन काय बोलते? उसका हाथ सीधा हो गया. त्याचा हात सरळ झाला. हमें उसका हाथ अच्छा हो गया. त्याचा हात बरा झाला. 1 सेकंड में अच्छा हो गया. एका सेकंदामध्ये दूसरे बरा हाथ के झाला. समान ये हाथ सीधा हो गया. दुसऱ्या हातासारखा हा हातही बरा झाला. हमें प्रभु का वाणी है. प्रभूचे शब्द तुम आहे. मंदिर में रहोगे ना, तुम्ही जर मंदिरात राहाल आपसे ना, यीशु मिलेंगे ना, तुम्हाला येशू जर वो भेटला आपका ना, हाथ सीधा हो जाएगा. तर तुमचा हात सरळ आपका होणार. हात आशीषों की हाथ हो जाएगा. तुमचा हात आशीषचा हात होणार. आपकी हाथ हमें अनुग्रह का हाथ हो जाएगा. तुमचा हात जो आहे तो अनुग्रहाचा हात आपका होणार. हात भलाई के हाथ हो तुमचा जाएगा. हात जो आहे तो चांगला हात होणार. अब याद आपके हाथ से भी कुछ चमत्कार यीशु मसीह कर सकता है. तुमच्या हाताने ही प्रभु ख्रिस्त काहीतरी चमत्कार करू अभी शकतो. ये लोग ने टोच लगाया है, त्या लोकांनी दोष लावला, विरोध कर रहा है. ते विरोध करतायत. यीशु मसीह एक उत्तर पूछा, येशू ख्रिस्ताने एक विचारले, हमें अच्छा करना है क्या पूरा करना है? चांगले करायचे की वाईट करायचे? जीवन को बचाना है क्या कट करना है? जीवनाला वाचवायचं की त्याला मारून टाकायचे? हमें इसी में कौन सा भला है तुम बोलो. याच्यामध्ये काय चांगलं आहे तुम्ही सांगा. हमें दोषी लगाते हो ना, दोष लावताना, दूसरे के विरोध में बोलते हो ना, दुसऱ्याच्या विरोधात बोलतात हमें ना, कुछ भी करते हो ना, काहीही करतात आप ना, जरा सोचो. तुम्ही जरा विचार करा. अच्छा करना, भलाई करना है क्या बुराई करना है? चांगले करायचे की वाईट करायचे? ओ जीवन को बचाना है क्या जीवन को कट करना है? जीवनाला वाचवायचं की जीवनाला मारून टाकायचे? ये लोग को आ गया ऐसा उनका मन का कठिन. त्यांच्या मनामध्ये एकदम असे झाले की, तो नीचे का वचन पढ़ेंगे. तिथे खालती आपण वाचूया. हमें क्या लिखा गया है? उन लोगों का मन कठिन को देखने लगा प्रभु ने. हाँ पढ़ो. और उसने उससे कहा, उसने कहा, क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना? प्राणों को बचाना या मारना? मारना है. पर वे चुप रहे. वो चुप रहे. उसने उनके मन की कठोरता से, देखो देखो प्रभु क्या कहता है. बघा बघा प्रभू काय बोलतोय. उनका मन का कठोरता को देखा है. त्यांच्या मनाच्या कठीणपणेला त्याने बघितले. ऐसे कई लोग मंदिर में बैठेंगे ना, असेच जर काही लोक मंदिरात बसतील ना, मंदिर के हाल क्या होगा? तर मंदिराची परिस्थिती कशी होणार? प्रार्थनालय में सेवा करने वाला का हाल क्या होगा? प्रार्थनालयामध्ये सेवा करणाऱ्यांची परिस्थिती कशी होणार? हमें प्रभु का मन कैसे लगेगा? प्रभुच्या मनाला कसे वाटणार? हमें देखो उधर लिखा है उन लोग का मन का कठिन को देखकर, बघा तिथे लिहिलेलं आहे की त्यांच्या मनाच्या कठीणपणाला बघून, वचन को पूरा पढ़ेंगे. उसने उनके मन की कठोरता से, मन की कठोरता से उदास होकर उसके क्रोध से चारों देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा. उसने बढ़ाया और उसके हाथ अच्छा हो गया. अभी प्रभु का मन उदास हो रहा है. आता प्रभूचा मन जे आहे ते खिन्न होत आहे. किस कार्य में? कोणत्या कार्यासाठी? लोग वचन सुन रहे हैं, लोक वचन ऐकत आहे, मंदिर में बैठे हैं, ते मंदिरात बसले. मन कैसा है? पण मन त्यांचे कसे आहे? मन कठिन है. त्यांचं मन कठीण आहे. मन कठिन करता है. ते त्यांचे मन कठीण करतात. मन कठिन करना मना है. हे जे मन कठीण करणे हे चुकीचं आहे. प्रार्थना घर में प्रभु आपको रखा हुआ कार्य है. प्रार्थना घरामध्ये प्रभूने ठेवलेले कार्य आहे. आपको हरी भराई होने के लिए रखा हुआ कार्य है. तुम्हाला हिरवगार ठेवण्याचं कार्य आहे. आपका मन कठिन नहीं होना चाहिए. तुमचं मन जे आहे ते कठीण नाही झालं पाहिजे. प्रभु का मन उदास हो गया. प्रभुचं मन जे आहे ते खिन्न झाले. देखो मन, प्रभु का मन आपको मुझे देखकर आनंदित होना है. बघा प्रभुचं मन जे आहे ते आपला तुम्हा आणि आम्हाला बघून आनंदित झालं पाहिजे. आपका मन देखकर परमेश्वर का मन बड़ी खुशी होना है. तुमचे मन बघून प्रभुचे मन आनंदित झाले पाहिजे. अभी क्या हो रहा है उधर? आता इथे काय होत आहे? प्रभु के एक बार मन लोगों का मन का कठिनता को देखकर प्रभुने त्यांच्या मनाचे कठीणपणाला बघून परमेश्वर को बहुत शोक आ गया. प्रभुला खूप असं दुःख झाला. बड़ी दुःख हो गया. खूप दुःख झाला. क्यों? मेरे मंदिर में आकर
का माझ्या मंदिरात येऊन मेरी उपस्थिति में है, माझ्या मेरी वचनों उपस्थितीमध्ये के सामने है, माझ्या ये वचनासमोर क्यों ऐसा मन कठिन हो रहा है? यांचे मन असे का कठीण होते? हमें प्रभु उधर कौन सा कार्य किया? प्रभूने तिथे कोणते कार्य केले? उनका हाथ अच्छा रहना है। त्याचा हात जो आहे तो बरा झाला भाई, पाहिजे। आपकी अच्छा हाथ रहेंगे ना, जर भावा तुझे हात चांगला असेल ना, आपके बाल बच्चे खुशी रहेंगे। तर तुझे मुलं जे आहेत ते आनंदित हाँ, राहतील। आपका हाथ सही रहेंगे ना, जर तुमचे हात व्यवस्थित असेल आप ना, आगे बढ़ोगे। तर तुम्ही पुढे वाढाल। मंदिर में आते जितने लोगों का हाथ अच्छे रहेंगे ना, मंदिरात येणारे जेवढे लोकांचे हात चांगले हमें असतील वो मंदिर आगे बढ़ता है। ते मंदिर जे आहे ते पुढे वाढते। इनके लिए प्रभु आशीष होने के लिए हाथ के विषय में अद्भुत कर रहा है। तिथे प्रभूने आशीष करण्यासाठी तिथे प्रभू अद्भुत करतोय। लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा, पण ते खूप साऱ्या लोकांना आवडले नाही। मन कठिन है। त्यांचे मन जे आहे ते कठीण आहे। हमें किसके बारे में? कशाविषयी? यीशु के बारे में। येशू विषयी। अभी वो मनुष्य अच्छा हो गया, आता तो व्यक्ती जो आहे तो चांगला झाला। अभी आगे आशीष पाना चाहता है। आता पुढे त्याला आशीष मिळवायचे। लोगों का मन यीशु के ऊपर कठिन हो गया। पण लोकांचे मन जे आहे ते येशू विषयी कठीण झाले। वचन क्या कहते हैं? वचन काय बोलते? हम इब्रियों की किताब 4वां अध्याय में 7 और 8वां वचन में हम क्या पढ़ते हैं? इब्री 4 मध्ये 7 आणि 8 मध्ये आपण असे वाचतो की तो फिर वो फिर हो किसी विशेष दिन को ठहरा ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज के दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनो कठोर ना करो, उनका मन कठोर ना करो। और यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा नहीं होती है। तो पढ़ो। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। विश्राम बाकी है। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभुचं वचन काय बोलते? मन कठिन नहीं करना है। मन कठीण नाही करायचे। मन कठिन करने से है, मन कठीण केल्याने परमेश्वर का विश्राम आपको मुझे नहीं मिलता है। परमेश्वराचा विसावा जो आहे तो तुम्हाला आणि आम्हाला मिळत नाही। इनके लिए वचन संहिता में कहा गया है, त्यासाठी स्तोत्र संहितामध्ये आज तुम परमेश्वर का शब्द को सुनोगे, जर आज तुम्ही प्रभूचे शब्द ऐकाल, तुम्हारा मन को कठिन नहीं करना। तर आपले मने जे आहे ते कठीण करू नका। तुम्हारा मन को कठिन नहीं करना। तुमच्या मनाला कठीण करू नका। जब आप प्रभु का वचन सुनते हैं, जेव्हा तुम्ही प्रभूचं वचन मेरे लिए परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है की माझ्यासाठी प्रभु माझ्याशी बोलतोय करून, मैंने अच्छे से सुनना है, मला व्यवस्थित ऐकायचं, मेरा ही कर मानना है, हे माझ्यासाठीच आहे करून ऐकायचंय। मन को कठिन नहीं करना है। पण तुम्हाला तुमचे मन कठीण नाही करायचे। प्रभु ये वचन के अनुसार मैं करूंगा। प्रभु या वचनानुसार मी करणार। प्रभु मैं चलूंगा। हे प्रभु मी चालणार। मैं मानूंगा। मी असेच बस करणार। इतना बोलकर आप चलेंगे ना, बस एवढं बोलून जर तुम्ही चालाल ना, मन कठिन नहीं है, तर तुमचे मन जे आहे ते कठीण नाही। वचन क्या कहते हैं? वचन काय बोलते? आपका अंदर विश्राम आएगा, तुमच्यामध्ये विश्राम येणार, विश्राम आएगा, तुमच्यामध्ये विश्राम येणार। यीशु ने बोला, त्यासाठी येशू बोलला, परिश्रम करने वाले हैं, जे परिश्रम करतात, बोझ से दबे लोगों, आणि जे बोझने दबलेले मेरे पास आहेत, आओ, ते माझ्या जवळ मैं या, तुमको विश्राम दूंगा, आणि मी त्यांना विसावा देणार। हम तुमको विश्राम दूंगा। मी तुम्हाला विसावा देणार। हम परिश्रम करते हैं, तो आपण परिश्रम करतो, बोझ उठाते हैं, आपण बोझ उचलतो। आजकल क्या हो रहे हैं? आजकल काय होतं? जवानी में बोझ नहीं था, तरुणपणेमध्ये वजन नव्हते, शादी हो गया, लग्न झाले, परिवार हो गया, कुटुंब झाला, बढ़ते जा रहे ते हैं, वाढत चालले, बोझ दबाती है, ते जे वजन आहे ते दाबत जाते, विश्राम नहीं है, विसावा नाही, आशीष नहीं है, आशीष नाही, वेदना में रहते हैं। ते त्रासामध्ये अरे मैं असतात। चर्च में गया, अरे मी मंदिरात मैं यही गेलो, चर्च का मेंबर हूँ, मी ह्या मंदिरामधला आहे, मेरे लिए शांति नहीं है, माझ्यासाठी शांती नाही मेरे लिए आहे, विश्राम नहीं है, माझ्यासाठी विसावा नाही रात में आहे, विश्राम नहीं है, रात्री विसावा नाही, दिन में विश्राम नहीं है। दिवसा विसावा नाही। अब जरा सोचना है, तुम्ही जरा विचार करा, पलट कर सोचना है। मागे वळून विचार करा। प्रभु कई बार आपसे बात किया है, प्रभूने काही वेळा तुमच्याशी बोलला, ये बातों को आपने कठिन कर दिया, या गोष्टीला तुम्ही तुमचे मन कठीण केले। पास्टर बोल रहा है मैं क्या सुनूंगा, आता पासवान बोलतोय की मी काय ऐकू, हमें प्रभु बोल रहा है मैं क्या सुनूंगा, प्रभु बोलतोय की मी काय ऐकू, अरे विश्वासी बोल रहा है मैं क्या सुनूंगा, हा विश्वासी बोलतोय की मी काय ऐकू, मुझे नहीं मालूम है क्या, मला नाही माहिती आहे का। बस इतना बोलकर रहने वाला मन कठिन वाले हैं। बस एवढं बोलून राहणारे जे आहे ते मन कठीण आहे। आपका मन जब हमें प्रभु के लिए खुला रहता है, जेव्हा तुमचे मन प्रभूसाठी उघडलेले असते, वचन के लिए हाँ बोलता है, वचनासाठी हा बोलते, अब प्रभु क्या करेंगे? तेव्हा प्रभु काय करतो? आपको विश्राम देंगे।
तेव्हा तुम्हाला विसावा मिळतो. जितना भी आपके ऊपर बोझ है, जेवढं तुमच्यावरती वजन आहे, जितना भी आपके कुटुंबों के ऊपर बोझ है, जेवढं तुमच्या कुटुंबावरती वजन आहे, जितना भी आगे तक आपको बोझ है, चल नहीं पा रहा, चला नहीं पा रहा होकर का, जेवढं तुमच्यावरती वजन आहे, तुम्ही बोलता चालायला होत नाहीये, जरा से घुटने में होकर थोडं तुम्ही गुडघ्यावर व्हा हमें प्रभु के लिए दिल खोलकर, आणि प्रभूसाठी हृदय प्रभु तू खोलून, कई बार मेरे से बात किया, प्रभू तू खूप वेळा माझ्याशी वो बोलला, मैंने अपने मन को कठिन कर दिया, पण मी माझ्या मनाला कठीण केले. अभी मुझे झटका लग रहा है, आता मला कळत आहे मेरे लिए विश्राम नहीं है, माझ्यासाठी विश्राम हमें मेरे नाहीये, लिए बोझ बढ़ते जा रहा है, माझ्यामध्ये वजन जे आहे लेकिन वाढत आज मैं चाललंय, लौट कर आ रहा हूँ, पण आज मी परत येत आहे, आज मैं लौट कर आ रहा हूँ, आज मी परत येत हे प्रभु आहे. तू मुझसे कहे, हे प्रभू तू मला अभी बोल, मैं मन कठिन नहीं करूंगा, आता मी माझं मन हाँ, कठीण नाही मैं करणार, मानूंगा, मी हे स्वीकार करणार. ऐसा आप दिलदार हो गया ना, जेव्हा तुम्ही तुमचे हृदय खोलणार ना, आज आपको विश्राम है, तर तुम्हाला विश्राम आहे, आज आपका परिवार का विश्राम है, तर तुमच्या कुटुंबासाठी विसावा जितना भी आहे. बोझ है प्रभु के ऊपर डाल दे, जेवढं वजन आहे ते प्रभूवरती टाकून दे, वो आपको संभालेगा, तो तुम्हाला वो सांभाळणार, आपको आशीष करेगा. तो तुम्हाला आशीष परमेश्वर का करणार. मनुष्य क्या बोला है, प्रभूचा व्यक्ती काय बोलला, हमें परमेश्वर चारों तरफ हमको विश्राम दिया है, परमेश्वराने चहू बाजूने आम्हाला विसावा दिला. हम अपने परमेश्वर को ढूंढे हैं, आम्ही आमच्या प्रभूला शोधले, परमेश्वर हमको चारों तरफ विश्राम दे दिया. प्रभूने आम्हाला चहू बाजूने विसावा दिला. आइए हम नगर को बनाएंगे, या आपण या नगराला बनवूया, आइए हम अपने घर को बनाएंगे. आपण या घराला बनवूया. परमेश्वर हमको चारों दिशा में विश्राम दे दिया. परमेश्वराने आपल्याला चहू बाजूने विसावा दिला. आप मन कठिन को छोड़ कर रहेंगे ना, जर तुम्ही तुमचं मन कठीण न कुछ करता नया राहणार नया ना, कार्य बनाने में परमेश्वर आपको चारों तरफ से विश्राम दे देगा. तर काही नवीन नवीन कार्य बनवण्यासाठी प्रभू तुम्हाला चहू बाजूने विसावा देणार. आपको बोझ निकल जाएंगे. तुमचं जे वजन आहे ते निघून हाँ, जाणार. इनके लिए आप खुश रहो, त्यासाठी तुम्ही आनंदित आप खुश राहा. रहो, तुम्ही आनंदित राहा. मन कठिन नहीं करूंगा. तुमचं मन जे आहे ते कठीण करू देखो नका. पत्रोस का मन को देखो, बघा तुम्ही पेत्राच्या मनाला हमें बघा. पत्रोस क्या बोल रहा है, पेत्र काय बोलतोय, प्रभु कोई भी जाने दे, प्रभु कुठेही जाऊ दे, मैं नहीं जाऊंगा, मी नाही मैं नहीं जाणार, भागूंगा, मी नाही मैं तेरे पळणार, लिए जान भी दे दूंगा. मी तुझ्यासाठी माझा जीवही प्रभु देणार. बोल रहा है, नहीं आज तुम लोग छोड़कर भागने वाले हो. पण प्रभू बोलते की नाही नाही, आज तुम्हाला सोडून पळणार हाँ, आहे. ये बड़ी गंभीरता से बोल रहा है, नहीं जाऊंगा. हा एकदम गंभीरपणे बोलतो, सब मी लोग नाही जाएगा तो जाणार. मैं नहीं जाऊंगा. सगळे गेले तरी मी नाही जाणार. लेकिन प्रभु ने बोला, पण प्रभू बोलला, हमें मुर्गा आवाज देने का पहले है, जी कोंबडी 2 बार आवाज देने का पहले है, कोंबड्यानी जे 2 वेळा आवाज दिल्याच्या अगोदर तो 3 बार मुझे इनकार करेगा. तू मला 3 वेळा नाही बोलणार. हालेलुया. हालेलुया. यीशु को नहीं पहचानता ऐसा बोलेगा. येशूला ओळखत नाही असे बोलणार. थोड़ा थोड़ा यीशु के पीछे गया, थोडं थोडं येशूच्या मागे गेला. हमें स्थिति क्या है, पण आता स्थिती काय आहे, हमें औरत बोल रही है, ती बाई बोलते, मैं तुझे यीशु का साथ देखा. मी तुला येशू बरोबर बघितले. वो बोलने लगा, मैं उनको नहीं जानता. तो बोलते की मी त्याला ओळखत नाही. कसम भी खा लिया. तरी तिथे शपथही हमें खाल्ली. पहले वो यीशु से क्या वचन सुना, अगोदर त्यांनी येशूशी काय ऐकले, स्वर्ग का आकाश के बारे में, आकाशाविषयी, मृत्यु के बारे में, पृथ्वीविषयी, हाँ, कसम नहीं खाना है. की तू शपथ खाऊ नको. आकाश परमेश्वर का सिंहासन, आकाश जे आहे ते प्रभूचे सिंहासन आहे. भूमि उसके पाया का स्थल है. जी भूमी आहे ती त्याचे पायचे स्थान जो आहे. है बोलो, नहीं नहीं बोलो. जे हा तर हा, नाही तर नाही बोल. कसम मत करना. तू शपथ खाऊ नको. ये वचन सुना हुआ पत्रोस, हे वचन ऐकलेला पेत्र अभी कसम खा रहा है, आता तू शपथ नहीं खातोय, मालूम है. हे माहित नाहीये. 3 बार बोल दिया. 3 वेळा बोलून टाकले. परमेश्वर उधर बड़ा भविष्यवक्ता को नहीं भेजा, परमेश्वराने मोठ्या भविष्यवक्ताला नाही पाठवले. उधर उधर मुर्गी आवाज दे रहे हैं, तिथे तिथे कोंबडे अशी बोलत आहे, हमें आवाज दे रहे हैं. आवाज देत आहे. हमें मुर्गा आवाज देने का कार्य, त्या कोंबडीने आवाज दिल्यामुळे आंसू बगा बगा कर रोया है. अश्रू वाहून वाहून तो रडू लागला. अच्छा समयों को मैंने गलती कर दिया. चांगल्या वेळेमध्ये मी चुकी केली. आमीन. प्रभु का वचनों को मैंने ना बोल दिया. प्रभूच्या वचनाला मी नाही बोललो. यीशु को नहीं जानते हैं कर कर बोल दिया. येशूला नाही ओळखत करून बोलला. हे प्रभु मुझे क्षमा कर 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 बोला है. हे प्रभू मला क्षमा कर करून बोलला. आंसू बगा कर रोया है. अश्रू वाहून बोलला. प्रभु को देख देख कर रोया है. प्रभूला बघून बघून रडू वचन लागला. को देख देख कर रोया है. वचनाला बघून बघून इनके रडू लिए यीशु लागला. मसीह जी उठने के बाद पत्रुस से मिला है. त्यासाठी येशू ख्रिस्त जिवंत झाल्यानंतर
पेत्राला मिळाला, इनके लिए प्रिय आपका मन कठिन नहीं करना। त्यासाठी प्रिय तुम्ही तुमचे मन कठीण करू कठिन नका। कर दिया कर हमें ताकत क्या है, पण त्याची इच्छा काय आहे, बोझ बढ़ते जाएगा। ते वजन जे आहे ते वाढत जाणार, आमीन, बोझ बढ़ते जाएगा, ते वजन वाढत हमें जाणार, विश्राम नहीं रहेगा। विसावा तो नसणार। आपको समझ में आ जावे, तर तुम्हाला कळून आले पाहिजे मेरे को बोझ बढ़ते जा रहा है, माझं वजन जे आहे ते वाढत मेरा उधार चाललंय, बढ़ते जा रहा है, मेरा उधार, माझे जे उधार आहे ते मेरा वाढत चालले, कष्ट बढ़ते जा रहे माझे हैं, कष्ट वाढत आहेत, उधर जरा रुकना है, तिथे थोडे थांबायचंय दिल को चाजना है, आणि तुमच्या हृदयाला बघायचंय बस प्रभु का पास आना है। आणि प्रभूच्या जवळ यायचंय। परमेश्वर पहला का समान नहीं है, परमेश्वर अगोदर सारखा नाही, अभी मैं नया होना चाहता हूँ, आता मला नवीन व्हायचंय, अभी नया हृदय होना चाहता आता हूँ, नवीन हृदय झाले मैं तेरी पाहिजे, मंदिर में रहूंगा, तुझ्या मंदिरात तू जो राहणार, भी बोलता है तू जे काही बोलतो मैं करूंगा आपा। मी तसेच करणार। बस इतना ही करो, फक्त एवढंच करा, आगे जितनी आशीर्वाद की जरूरत है, पुढे जेवढे आशीर्वादाची गरज आहे, आपका जितना बोझ है दूर कर देगा, जेवढं तुमचं वजन आहे ते दूर करणार, विश्राम मिल जाएगा, तुम्हाला विसावा मिळणार, आमीन। प्रभु आपको शांति देगा, प्रभू तुम्हाला शांती देणार, चारों तरफ से विश्राम दे देगा। चहू बाजूने तुम्हाला विसावा मिळणार। इनके लिए आप ऐसा करो, त्यासाठी तुम्ही असे करा, आमीन। कैसा? कसे? अभी पूरा आमीन, मन को कठिन मत करो। आता तुमच्या हृदयाला तुम्ही कठीण करू नका। आगे लूका का सुसमाचार, पुढे लूकाचे पुस्तक आमीन, 7वां अध्याय, त्याचा 7वां और अध्याय, उसी में 3 से पढ़ेंगे। त्याच्यामध्ये आपण 3 पासून वाचूया। उसने यीशु की चर्चा सुनकर हाँ, यहूदियों के कई पुरानियों को यहूदियों के कई पुरानियों को उससे ये विनती करके उससे करने विनती को कर कर उसके पास भेजा उसके कि पास भेजा है कि आकर मेरे दास को चंगा कर। मेरी दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए, यीशु के पास आइए और उससे बड़ी विनती करके बड़ी विनती करके कहने लगे वह इस योग नहीं कि तू उसके लिए यह करे क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। हमारी आराधनालय को बनाया है। यीशु ने उसके साथ गया। बस यार आप पढ़ते हैं, इथे आपण वाचतोय की तो उधर एक बड़ा मनुष्य है, तिथे जो आहे तो एक मोठा व्यक्ती आहे, सबका अधिपति है, तो अधिपती आहे, परमेश्वर का मंदिर बनाया हुआ परमेश्वर का मनुष्य है, परमेश्वराचं मंदिर बनवलेला परमेश्वराचा व्यक्ती आहे। प्रभु का लोग हमें गांव में प्रार्थना करना है, मंदिर बनाना, प्रभु का घर बनाना कर बना दिया। प्रभूचे मंदिर बनवायचे म्हणून त्या लोकांनी तिथे मंदिर बनवले, सब लोग उधर जाकर प्रार्थना करते हैं। सगळे तिथे मिळून प्रार्थना करत आहे। अभी उसको कोई बीमारी नहीं है, आता त्याला कोणता आजार नाही, उसको औरत को बाल बच्चे को कोई बीमार नहीं है, त्याच्या मुलाबाळांना काही आजार बड़ी नाही, चंगाई है, ते चांगले बरे आहेत। उसका साथ काम करने वाला व्यक्ती है, त्याच्या सोबत काम करणारा एक व्यक्ती आहे, आंख के नीचे काम करने वाला व्यक्ती है, त्याच्या हाताखाली काम करणारा एक व्यक्ती आहे। हमें उनको बीमारी है, त्याला आजार आहे, ज्यादा बीमारी है, तो जास्त आजारी लेकिन वो आहे, यीशु के बारे में सुना, पण त्याने येशू विषय हमें ऐकले, यहूदियों के बड़े लोगों को उनके पास भेज दिया। यहूदीयांच्या मोठ्या लोकांना त्यांच्याकडे पाठविले जाकर मेरे लिए बोलो की जाऊन माझ्यासाठी बोला, मेरे हाथ के नीचे काम करने वाला बीमार सीरियस में है, माझ्या हाताखाली काम करणारा एक दास एकदम आजारी आहे, आप उसको चंगा कर दो। तू त्याला बरा कर। यीशु चंगा करने के लिए जा रहे हैं, येशू बरा करायला चाललाय। आकर बोला हुआ लोग क्या बोलते हैं, येऊन बोललेले लोक काय बोलतायत अब ये दया करने का वो लायक का है, की हा जो आहे तो दया करण्याचे योग्य आहे, अपने लोगों से बड़ी प्रेम रखता है, तो आपल्या लोकांशी खूप प्रेम ठेवतो। अपने लिए एक प्रार्थना भवन बना कर दिया है, त्याने आपल्यासाठी एक प्रार्थना भवन बनवून ठेवले, हमें प्रार्थना घर बना कर दिया है, प्रार्थना घर बनवून दिलेला आहे। हमें ऐसे बोलने से है, असे बोलल्याने प्रभु ने साथ चला प्रभू त्याच्या सोबत गेला, और थोड़ा आगे जाते हैं, पुढे बोल गेल्यानंतर रहा है प्रभु मैं अपने घर में आपको लेने के लिए मैं लायक नहीं हूँ, तो बोलतोय की प्रभू मी माझ्या घरामध्ये तुला बोलवण्याचे योग्य नाही, सिर्फ आप मुंह से एक बात बोल दो, तू फक्त तुझ्या तोंडातून बोल, मेरा सेवक चंगा हो जाए। माझा सेवक जो आहे तो बरा देखो होईल। यीशु वहां तक नहीं गया, बघा येशू तिथपर्यंत गेला उनका नाही, विश्वास को देखा, पण त्याच्या विश्वासाला बघितले, अचंब कार्य हो गया, तिथे अचंबाचे कार्य झाले, हमें वो रोगी चंगाई हो गया। तो जो आजारी होता तो बरा झाला। इसे हमको समझ में आवे, तसं आपल्याला कळू नये हवे प्रभु आपको आशीष करना इच्छा करता है, की प्रभूने जर आपल्याला आशीष करायला इच्छा हमें आपको ठेवली, अनुग्रह करना चाहता है, जर तो अनुग्रह करायला बघतोय, हमें वो मनुष्य को हमें
बातों को सुनकर दूसरे को चंगाई किया, त्या व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या गोष्टीला ऐकून त्यांनी बरे केले, हमें उनका कामदार को चंगाई किया, त्याचे काम करणारे त्या व्यक्तीला बरे प्रभु आज भी केले, जीवित है। तो प्रभु आजही जिवंत आप बोलने आहे। वाला बातों को सुनकर दूसरे को भी प्रभु चंगा करेगा। तुम्ही बोललेल्या गोष्टीला ऐकून प्रभु लोकांनाही बरे करणार। आप करते हुए कार्य को देखकर परमेश्वर दया करेगा। तुम्ही करत असलेल्या कार्याला बघून प्रभु दया करणार। अपना अपना आपका आमे सगे बंधुओं को भी चंगा प्रभु करेगा। तुमची जी कुटुंबीय आहेत त्यांनाही प्रभु बरे करणार। बस इतना ही प्रभु से आपको बोलना है, फक्त एवढंच तुम्हाला प्रभूला बोलायचं नहीं आहे, आपको प्रार्थना करना है। एवढीच तुम्हाला प्रार्थना करायची प्रभु आहे दया करो, की प्रभु तू दया प्रभु कर। लायक का है, तो लायकीचा वो आहे, लायक क्या है? तो त्याची योग्यता प्रभु काय उनको आहे। आशीर्वाद किया, प्रभूने त्याला आशीर्वादित प्रभु को केले, उनको अच्छा काम दिया। प्रभूने त्याला चांगले काम दिले। हमें सब लोग काम करते समय में इनको अधिपति का काम मिल गया। सगळे काम करत असताना याला एक चांगले अधिपतीचे काम इनके हाथ मिळाले। के नीचे 100 लोग काम कर रहे हैं, याच्या हाताखाली 100 लोक काम करत मतलब ये आहेत। बड़ा आदमी हो गया, याचा अर्थ की हा मोठा व्यक्ती अच्छा झाला, पगार मिल रहा है, त्याला चांगला पगार अच्छा भेटतोय। आशीर्वाद मिल रहा है। या भेटलेल्या पैशामध्ये, मिला हुआ पगार में मिळालेल्या अपने पगारमध्ये मन से उड़ाया नहीं, त्यांनी त्याच्या हृदयाने उडवले नाही, हमें फालतू खर्चा नहीं किया। त्याला वायफळ जाऊ दिले नाही। उन्हें क्या किया? त्याने काय केले? अरे इतना हम गांव में रहते हैं, अरे एवढे गावामध्ये इधर राहतात, हमारा प्रभु के लिए कुछ प्रार्थना घर नहीं है। इथे आपल्या प्रभूचे काही प्रार्थना घर नाही वो आहे। लोगों को देख रहा है, तो लोकांना लोगों बघतोय, के पास नहीं है, लोकांकडे नाही लेकिन आहे, हमारे पास प्रभु ने दिया है। पण माझ्याकडे प्रभूने दिलेला हमें आहे। इसके लिए वो कूद खड़ा होकर प्रार्थना घर बनाना शुरू कर दिया। त्यासाठी तो स्वतः उभा राहून प्रार्थना घर बनवायला सुरुवात केली। आपको भी प्रभु आशीष कर रहे हैं, तुम्हालाही प्रभू आशीष आपको करतोय, भी अच्छा काम दे रहे हैं, तुम्हालाही चांगले काम आपका भी देतोय, पगार बढ़ा रहे हैं। तुमचाही पगार वाढवितोय। क्या कार्य के लिए है? कोणत्या कार्यासाठी? आजकल नजर उठाकर देखो, तुम्ही आजकाल दृष्टी उचलून पहा, बहुत सारे गांवों में है, खूप साऱ्या बहुत गावामध्ये, सारा एरिया में है, खूप साऱ्या अशा जाग्यामध्ये यीशु का प्रार्थना नहीं है, येशूची प्रार्थना नाही आहे, प्रार्थना कराने के लिए प्रार्थना घर नहीं है, प्रार्थना करण्यासाठी प्रार्थना घर नाही आहे, प्रार्थना घर बनाने के लिए लोगों का पास पैसा नहीं है। प्रार्थना घर बनवण्यासाठी लोकांकडे पैसे नाही आहे। हमें कारण गरीब है, त्याचे कारण हे आहे ते गरीब लोग आहेत, अकाल रहते हैं, लोकांकडे पैसे नाही लेकिन उनके आहे, पास नहीं है। पण त्याच्याकडे नाही आहे, लेकिन आपको मुझे प्रभु दिया है, पण तुम्हाला आम्हाला प्रभूने दिले। आनंदित हो जाओ। आनंदित व्हा। किस कार्य के लिए है? कोणत्या कार्यासाठी? मेरे हाथ से परमेश्वर का घर बनना चाहिए, माझ्या हाताने परमेश्वराचे घर बनले पाहिजे, मेरे हाथ से परमेश्वर का घर बनना चाहिए, माझ्या हाताने परमेश्वराचे घर बनले जिसके लिए पाहिजे, प्रभु जो भी देंगे ज्याच्यासाठी प्रभू जे काही मैं देणार उसके लिए बचा रखूंगा। मी त्यासाठी वाचवून हाँ, मैं प्रभु ठेवणार, का घर बनाऊंगा, मी प्रभूचे घर उधर बनवणार, परमेश्वर का आराधना होगा। तिथे परमेश्वराची आराधना ये होणार। नीचे से आपको मुझे जीना है। हे खरोखर तुम्हाला असे करून जगायचं आहे। अब ऐसे जिएंगे ना, जर तुम्ही असे जगाल ना, आपको बीमारी नहीं रहेगा, तुम्हाला आजार नसणार, आपको दीर्घायु परमेश्वर देंगे। तुम्हाला परमेश्वर दीर्घायुष्य क्योंकि हम देणार। पुराना व्यवस्था में पढ़ते समय में कारण आपण जुन्या करारामध्ये वाचत असताना उत्पत्ति की किताब 28वां अध्याय 20वां वचन में हम पढ़ते समय में उत्पत्ती 28 त्याच्या 20 मध्ये वाचत उधर सुबह असताना उठा, याकूब ने सुबह उठा, याकोब सकाळी उठला। ये कितना मनोगरता है, किती हे चांगले ये आहे, परमेश्वर के फाटक है, हे परमेश्वराचा ये फाटक प्रभु का आहे, घर छोड़कर कुछ नहीं। हे प्रभूचं घर सोडून दुसरं काही नाही। सुबह उठकर आनंद से प्रार्थना कर रहा है, सकाळी उठून तो आनंदाने प्रार्थना हे करतोय प्रभु की हे प्रभू मैं जाता हूँ, मी जातो, मुझे अच्छा काम दे, मला चांगले काम खाने के लिए दे, दे, खायला दे, रहने के लिए दे, राहायला दे, ये दे दिया, त्याने दिले, मैं तेरे लिए दशम चढ़ाऊंगा। तर मी तुला दशमांश जब मैं देणार। वापस इधर आऊंगा ना, जेव्हा मी परत इथे येणार ना, ये घर बना दूंगा, हे घर जे आहे ये ते मी तेरा प्रार्थना बनवणार, ही घर होगा। हे जे आहे ते तुझे प्रार्थना घर होणार। सोच के देखो, तुम्ही विचार करून 20 बघा, साल के अंदर 20 खाली वर्षामध्ये हाथ गया हुआ परमेश्वर के मनुष्य के हाथों में खाली हात गेलेल्या तर परमेश्वराच्या व्यक्तीच्या इतना इतना हातामध्ये आशीर्वाद दिया है कि एवढे आशीर्वाद दिले वो घुटने की पे होकर प्रार्थना कर रहा है, तो गुडघ्यावर येऊन प्रार्थना प्रभु मेरी करतोय, जवानी क्या था, प्रभू माझे तारुणपण कसे मेरी होते? जवानी क्या था, माझे तारुणपण हमें कसे ये नदी होते? पार कर कर जाने के टाइम में मेरे हाथ में क्या था, ही नदीच्या त्या बाजूला जात असताना माझ्या हातात काय ओ होते? कालियात एक झड़ी लेकर मैं जा रहा था, पूर्ण रिकाम्या हाताने एक छडी घेऊन मी चालला होतो, लेकिन तूने मुझे आशीर्वाद किया, पण तू मला आशीर्वादित केले। इतना आशीर्वाद दिया, किती आशीर्वादित मैं कुछ भी केले, लायक का नहीं है। मी काहीच योग्य नाहीये। ऐसे मन से है, अशा मनाने अब प्रार्थना घर बनूंगा ना, जर तुम्ही हे प्रार्थना घर बनवणार ना, काफी हजार लोग उतार होना परमेश्वर के आत्मा कार्य करेंगे, खूप असे हजारो लोक तारण होण्यासाठी प्रभूची आत्मा कार्य करणार, कई लाख लोग उतार होने के लिए परमेश्वर की आत्मा मंडल कर क्रिया करेंगे। काही लाखो लोक उद्धार होण्यासाठी परमेश्वराची आत्मा कार्य करणार। वचन क्या कहते हैं? वचन काय बोलते? मुझे रोने से भी
वृद्ध होण्याने मुझे रोने से भी वृद्ध होऊनही वो रस से भरे रहेंगे, ते रस से भरलेले वो हरी असतात, भराई ते रहेंगे, हिरवेगार असतात, हमें वो अति अनुग्रह से रहेंगे, ते मोठा अनुग्रहामध्ये क्योंकि मेरे राहणार. परमेश्वर के पास कोई अन्याय और कुटिलता नहीं है। कारण माझ्या परमेश्वराकडे काही अन्याय आणि कुटिल कार्य नाहीये. परमेश्वर मंदिर में लगाया हुआ लोग हैं। परमेश्वराच्या मंदिरात लावलेले लोक आहेत. आइए हम आंखों को बंद करेंगे। या आपण आपले डोळे बंद करूया. प्रभु आपको मंदिर में लगाया है, प्रभूने तुम्हाला मंदिरात लावले, आपको दीर्घायु देने के लिए है, तुम्हाला दीर्घायुष्य आपका बच्चों को दीर्घायु देने के लिए है, तुमच्या मुलांना दीर्घायुष्य आपका सहायता कराने के लिए है, तुमची सहायता करण्यासाठी, आपका मदद कराने के लिए तुमची है, मदत करण्यासाठी, आपका प्रशंसा उत्सव के बारे में बताने के लिए है, तुमची प्रशंसा सांगण्यासाठी, तुम्हारे लिए दया कराने के लिए है, तुमच्यासाठी दया करण्यासाठी, तुम्हारी हाथ सीधा कराने के लिए है, तुमचा हात सरळ करण्यासाठी, परमेश्वर का घर को बढ़ाने के लिए। परमेश्वराच्या घराला वाढविण्यासाठी प्रभु आपको घर पे रखा है, प्रभूने तुम्हाला त्या घरात ठेवले. मन कठिन मत करो। तुम्ही तुमचे मन हे कठीण प्रभु ये करू वचन के नका द्वारा मुझे आशीष कर, की हे प्रभू या वचनाद्वारे तुम्हाला मैं आशीष कर, दीर्घायुष्य होकर, मला दीर्घायुष्य मैं हो, चंगाई होकर, मी बरा हो, हमें मैं अनुग्रह मी होकर, अनुग्रह हो, हमें तेरी मंदिर बढ़ाते जाने के लिए है, तुझं मंदिर वाढत तेरी जाण्यासाठी, इच्छा करते रहने के लिए तुझी है, इच्छा पूर्ण मेरे करत मन में तेरी राहण्यासाठी, वचन पूर्ण कार्य कराने के लिए माझ्या है। मनामध्ये तुझं वचन मैं पूर्ण अपने कार्य आप को तेरी करण्यासाठी, चरणों में झुकते हैं अपा, मी स्वतःला तुझ्या तू चरणामध्ये मुझे वाकवतो, आशीष कर, मुझे आशीष कर, तू मला आशीषित कर, जो मुझे विश्राम जो भी नहीं है जो मला विसावा आज नाही, मुझे विश्राम होने दे, मला विसावा होऊ हमें दे. मेरे हाथ में अभी जो सुखा है माझा हात जो आज सुकलेला आहे हरी भराई होने दे, त्याला हिरवगार होऊ आशीष कर, दे. तू आशीष आशीष कर. आदर महिमा गौरव आपकी है, आदर महिमा आणि गौरव तुझा यीशु आहे. के नाम से है, येशूच्या नावाने प्रार्थना सुने पिता, प्रार्थना ऐक पिता. आमेन, आमेन. हालेलुया।